Hello guys, welcome back to another live stream and today we are going to play Genshin Impact। और आज जैसे आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि 3.6 का अपडेट आ चुका है गेम में सुबह, और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने पुल भी कर लिया है अपने अपने कैरेक्टर्स। लेकिन आज हम मेरे अकाउंट में पुल करेंगे। मेरे अकाउंट के अलावा किसी का अकाउंट है नहीं पुल करने के लिए, तो मैं अपने अकाउंट में पुल करने वाला हूँ। एंड उसके अलावा वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर 3.6 अपडेट एंड वी आर गोइंग टू सी कि क्या क्या नया आया है गेम में और कैसा दिख रहा है और कैसा मतलब फील हो रहा है 3.6 अपडेट। सो लेट्स सी अबाउट दैट लेटर, बट सब उससे पहले आप लोगों की चैट पढ़ लेते हैं गाइस। थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग इन। जितने मतलब स्ट्रीम पे आओ गाइस लाइक कर दो गाइस स्ट्रीम को, जितने मतलब स्ट्रीम पे नहीं हुआ गाइस मेक श्योर टू सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट द स्ट्रीम, लेट्स जंप इनटू द गेम एंड चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों की चैट पढ़ते हैं एंड उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं जाएंगे और थोड़ा सा अब कमीशन करेंगे पहले और फिर अपडेट थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो मुझे दिख रहा है सबसे पहले स्ट्रीम पे फ्रैगर आए हैं, तो हेलो फ्रैगर, वेलकम टू द स्ट्रीम। हेलो दैट, वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या सीन है? पुल्स हो रहे हैं आज? कितने पुल्स हो रहे हैं आज? मेरे अकेले अकाउंट में पुल होंगे दैट, जितने होंगे उतने करने की कोशिश करेंगे। हेलो राहुल, वेलकम टू द स्ट्रीम। नमस्कार सुजा भाई, नमस्कार राहुल, कैसे हाल चाल, कैसे हो और क्या बात है? आज स्ट्रीम पे काफी जल्दी नहीं आ गए? ऐसा नहीं लग रहा तुमको राहुल थोड़ा ज्यादा ही जल्दी आ गया मैं स्ट्रीम पे? ऐसा थोड़ा फील नहीं हो रहा तेरे को अंदर से राहुल? हैं? हेलो जाकू, वेलकम टू द स्ट्रीम। हेलो सिद्धार्थ, वेलकम टू द स्ट्रीम। हेलो सर, कैसे हो? बढ़िया हाल चाल है सिद्धार्थ, तुम्हारे कैसे हाल चाल है? हेलो सिक गॉड, वेलकम टू द स्ट्रीम। हेलो सिक शशि, वेलकम टू द स्ट्रीम। यो आई गॉट नहीडा इन PT71, नाइस डाउन गेमर, कॉन्ग्रेट्स आई गेस, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। मैंने तेरा चैट देखा था डिस्कॉर्ड में, तेरे को बताने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, बट कॉन्ग्रेचुलेसन्स ऑन दैट यू नो डाउन गेमर। भाई कब से एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कब से 6-7 पुल मार दिया, अभी तक 4 स्टार नहीं दिया। कोई बात नहीं फ्रैगर, होता है, ऐसा होता रहता है, लगे रहो फ्रैगर। आज ही तो अपडेट आया है, थोड़ा सा तो एक्सप्लोर किया होगा अभी तुमने, अभी तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है, इवेंट्स आने बाकी हैं, तो चिंता मत करो फ्रैगर, टाइम ही टाइम है, आराम से तुम्हारे पुल कलेक्ट हो जाएंगे। हेलो हरी साहब, वेलकम टू द स्ट्रीम। आई हेट दिस गेम, स्टिल वॉचिंग। क्या करें, मजबूरी होगी ना इलाही, क्या करें, मजबूरी होगी ना। कॉन्ग्रेचुलेसन डाउन गेमर, आल्सो गॉट डोरी। ओके, डोरी के लिए उतना हाइप नहीं है डाउन गेमर, बट नहीडा मिल गई, अच्छी बात है। मी हैप्पी पुल्स। मिल गया तेरे को ससी, तेरे को जो चाहिए था मिल गई तेरे को? कुकी से नोबू की 2 कॉपियां सीटू हो गई तेरी कुकी से नोबू। हेलो मैं आई लॉस्ट इन अयाका बैनर, सो डिड यू गॉट नहीडा इन दिस बैनर जाकोब? हेलो ग्रैंड एक्स, वेलकम टू द स्ट्रीम। हेलो भाई, आई एम इन 60 PD। ओ 60 PD किस में? वेपन बैनर पे, कैरेक्टर बैनर पे ग्रैंड एक्स। मिल गई कुकी हरी साहब? भाई बहुत प्रीमो मिल रहे हैं न्यू एरिया में, बट स्टिल तेरे 6-7 पुल कैसे हुए हैं फ्रैगर अगर बहुत प्रीमोज मिल रहे हैं न्यू एरिया में तो? और कितने वो डेप्थ ऑफ श्राइन कितने आए हैं फ्रैगर न्यू एरिया पे? गॉट हर वेपन बट लॉस्ट हर सैज। 2 मिनट, नहीं 15 सेकंड का मौन आपके लिए जाकूब, रियली सॉरी फॉर यू। चलो याकूब, तुम्हारे लिए मौन रख लिया हमने। अरे बहुत सारे वर्ल्ड क्वेस्ट हैं। आई वॉन्ट राइडन, आई स्टिल हैव टू पुल, आई हैवंट लॉग्ड इन येट। करो करो लॉग इन करो हरी साहब, पुल करो डिस्कॉर्ड में आके, हम भी देखेंगे कि हरी साहब के पुल्स कैसे जा रहे हैं। हॉगवर्ड लेगेसी कितने में लिया? मैंने नहीं लिया है, मेरे को गिफ्ट किया है बंदे ने इलाही। 110 पुल किया, 2 कुकी आ गई। शशि का, शशि का रुतबा ही अलग है भाई, मतलब तेरे नाम से ही आ गई 2 कुकी हैं, मतलब 10 पुल के अंदर, सही है शशि। 20 PD 0 पुल लगू। आई वॉज लाइक ये क्या आया था अबे? अच्छा कैरेक्टर में है 60 PD, कोई नहीं मिल जाएगी ग्रैंड एक्स, लगे रहो लगे रहो। अभी तो बहुत प्रीमोस ग्राइंड करने हैं, अभी तो अपडेट आज ही आया है, बहुत प्रीमो मिलने वाले हैं अभी तो इस अपडेट में, तो लगे रहो, आराम से मिल जाएगा तुमको कैरेक्टर। एक ही आया है, एक ही आया है मतलब फ्रैगर। हेलो हर्षल, वेलकम टू द स्ट्रीम। और गांजा बाबा कैसे क्या हाल चाल गांजा बाबा, क्या कैसे हो? एंड बाय बोल के निकल भी लिया हर्षल, वाह इतना तेज, मतलब कतई तेज मतलब। आई ऑलरेडी हैव नहीडा, आई पुल्ड फॉर हर व्हेन शी केम आउट। ओ अच्छा, तो तू नहीडा के लिए नहीं जाएगा मतलब जाकूब?
तेरा गारंटी हो गया। अब किस पे जाने वाला है जाकू वैसे? 38 पुल्स, 1 नईडा, 3 डोरी, 3 कुकी, 1 लैला, 1 ड्रैगन स्पेन, 1 फारूजान फ्रॉम स्टैंडर्ड। बोला था धीरज, तुम बोलते बस हो कि हमारी किस्मत खराब है, किस्मत खराब है। कुछ किस्मत गू नहीं है तुम्हारी, तुम्हारा अकाउंट अच्छा है धीरज। यू जस्ट कांट बिलीव योर अकाउंट, यू नो धीरज। पुल करो सुजा ब्रो, 12 लाइक हो गए। करते हैं फ्रैगर, रुको रुको, शांति रखो, करते हैं। चैट तो पढ़ ले लोगों की। व्हेन आर यू गोइंग टू पुल? कमीशन करने के बाद पुल करते हैं यार सब। थोड़े से एक पुल और हो जाएगा कमीशन की वजह से। भाई हार गया, हार गया मैं 50-50। किस पे हार गए 50-50 तुम स्नेहल? कुकीज। हाँ इनको कुकीज मिली है इलाही, हमको ही मिलेगी थोड़ी देर में अगर किस्मत रही तो। आई एम नॉट डूइंग इट ऑन डिस्कॉर्ड। नाइस लक धीरज, कॉन्ग्रेचुलेसन। साइन ऑफ डेथ। क्यों क्यों डिस्कॉर्ड में नहीं करेगा हरी सब? भाई कर्स लगाने देना हरी सब थोड़ा सा, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा एक ही श्राइन ऑफ डेथ आया है क्या? दैट्स वेरी सैड कि एक ही श्राइन ऑफ डेथ आया है। हाइड्रो आर्कॉन और राइडन। अच्छा राइडन पे जाओगे? वैसे हाइड्रो आर्कॉन पहले आ जाएगा तो राइडन राइडन बाद में आएगी, तो हाइड्रो आर्कॉन ही मान लेते हैं हम आई गेस बाय डिफॉल्ट जाको। भाई लक तो ये है धीरज का। C1 कुकी है, नईडा नहीं है, वैसे भी कुकी यूज नहीं करेगा मैं। देन आई विल बी बैक इन 10 मिनट्स। नीलू पे हारा 50-50 27 पीटी पे। 27 पीटी पे ही आ रहा है स्नेहल, कोई बड़ी बात नहीं है आई गेस। उसको तो माइंड भी नहीं करते 27 पीटी में अगर 50-50 हारता है आदमी तो। दैट्स नॉट इवन अ 50-50 लॉस, बिकॉज तुम हार्ड पीटी या सॉफ्ट पीटी तक गए ही नहीं हो। कुछ भी नहीं होता 27 पुल्स तो, या 27 पीटी तो। चलो तुम्हारा एटलीस्ट नीलू कंफर्म हो जाएगा चलो इस पैच में स्नेहल। क्यों नो भाई हरी सब लगाने देना भाई कर्स, ऐसा थोड़ी होता है, कर्स लगाना बनता है भाई। अरे हर साल थोड़ा बातचीत करके तो जाओ, बिना ऐसे ही निकल रहे हो। क्या हो गया ब्रो? बोलो डाउन गेमर। न्यू आर्टिफैक्ट सिंगशोक पे अच्छा है क्या? पता नहीं ग्रैंडेक्स, अभी तक हमने देखा नहीं है किसी को सिंगशो के साथ ट्राई करते हुए न्यू आर्टिफैक्ट पे। एक दो दिन वेट करो, आ जाएंगी वीडियोस लोगों की तो पता चल जाएगा। ऑल आई नो इज दैट न्यू आर्टिफैक्ट इज गुड फॉर, इसके लिए क्या कहते हैं, तुम्हारे चाइल्ड के लिए बहुत अच्छा है। अरे न्यू इलिचुरल बहुत बैडएस लग रहे हैं। हाँ देखा मैं धीरज, दूर से देखा था। आज मैं पास से जाके देखेगा जब थोड़ा ऐसे घूमूंगा फिरूंगा तो। हेलो भाई, हेलो हेलो राज। वाह 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 हर्षल, वाह वाह। हर साल की न्यू आईडी आती है, सिर्फ बाय लिख के आता है उसमें। आई हर्ड आफ्टर 3.8 वी विल बी गोइंग डायरेक्टली इन 3। यस, नहीं नहीं 4.0 जाएंगे डायरेक्टली 3.8 के बाद। 3.8 के बाद 3.9, 3.3, 4.0 नहीं आता है, सिर्फ 3.8 के बाद सीधा 4 आता है गेम में। अभी तक यही होते आया है। आई डोंट नो इफ दे चेंज इट और नॉट। पिछले 80 इसमें 4-4-5 स्टार मिले हैं, इससे ना अभी 13 मिनट मिली थी। कर लो स्नेहल, तुम भी फ्लैक्स कर लो यहाँ पे चैट में, कर लो, हम मना नहीं करेंगे। आई गॉट द न्यू पैड। हाँ देखा मैं, दिखाया मुझे फ्रैगर ने न्यू पैड वाला। अच्छा है पैड आई गेस। तुमको अगर तुम फाइट के बीच में हो ना तो तुमको फाइट लाइक किसी फाइट को अवॉइड करना है और कुछ कलेक्ट भी करना है तो वो पैड तुम्हारी हेल्प कर सकता है। तो बहुत अच्छा पैड है, मैंने देखा है। भाई आप कैसे हो? बढ़िया हाल चाल है राज, आप क्या कैसे हाल चाल है? अरे भाई 5-6 हर्सल्स ब्रो, लेट्स पुल। अरे करते हैं जाकूब, जा रहे पहले कमीशन करके आएंगे ताकि एक पुल और आ जाए मेरा। अभी 60 होंगे मेरे पास पुल, क्या कहते हैं प्रीमोस, तो एक पुल और कलेक्ट करके आते हैं अभी कमीशन से। एंड इसके बाद जिसकी चैट आएगी गाइस पढ़ लूंगा मैं, थोड़ा सा डिले होगा चैट पढ़ने में, लेकिन आई विल रीड योर गाइस चैट, यू नो, चिंता मत करो। काम है? कोई नहीं हर्षल, ठीक है, सह लेंगे थोड़ा सा हर्षल, ठीक है, कोई बात नहीं हर्षल। ये कहाँ मार रही है कोई? योइमिया ऊपर का ही नहीं मार रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे ये अटैक, ये ऊपर क्यों नहीं अटैक कर पा रही है? स्ट्रेंज, योइमिया ऊपर अटैक ही नहीं कर पा रही है। टावर्स के ऊपर हेली चरोल है, उनको एरोज ही नहीं जा रहे हैं योइमिया के।
आई थिंक एक लास्ट बचा होगा हमारा ऑब्स्टिकल ना। ये क्या कर रही है यहाँ पे शिनोजुका? ये यहीं पे थी पहले से क्या, या मैं पहली बार देख रहा हूँ इसको यहाँ पे शिनोजुका को? ब्रो गुड लक। ऑल राइट, जरूरत पड़ेगी हमको लक की, क्योंकि मेरे सारे 50-50s हैं। दैट्स व्हाई आई एम बिट मोर स्केयर्ड, यू नो, क्योंकि सबका सब 50-50 है मेरा। आपने कलेक्ट किया मेल से? हाँ कर लिया मैंने, धीरज सुबह ही कर लिया था अपडेट के बाद। गेम खोला था थोड़ी देर के लिए, तो कैप थे मेरे रेजन, तो मैंने थोड़ा सा बॉस रन भी किया था उसके बाद सुबह तो मैंने सुबह कलेक्ट कर लिए थे प्रीमोस, लेकिन स्टिल मेरे को ऐसा लगता है कि एनफ नहीं है उसके लिए। भाई 10 मिनट में खाना खा के आता हूँ, तो मिस करना। आ जाओगे स्नेहल? आराम से आ जाओगे, मुझे ऐसा लगता है आराम से आ जाओगे तुम। दो और कमीशन बचे हुए हैं। लाइक कर चुका हूँ, जा रहा हूँ। वाह क्या नाम है तेरा हर्षल, क्या नाम रख के बैठा है ये। भाई आई एम न्यू प्लेयर इन जेंसन। हम भी न्यू हैं, चिंता मत करो राज। आज वत्स बाबा नहीं आए यार, वत्स बाबा का हम वेट कर रहे हैं। वत्स बाबा नहीं आए ना, तो हम उनसे सब कुछ छीन लेंगे उनका। भाई गेम ज़्यादा नहीं खेलना चाह रहा, बट स्टोरी क्वेस्ट इंटरेस्टिंग है। 1.5 और किया तब भी ख़त्म नहीं हुआ। स्टोरी बोल रहा है यार? कौन बोल रहा है स्टोरी? इन द सेंस कि तू उसकी बात कर रहा है ना, क्या कहते हैं, नहीडा वाले की बात कर रहा है? इतना लंबा है क्या नहीडा का स्टोरी? आई फाइनली R5 कैच। कैसा लग रहा है R5 कैच करने के बाद? इतनी फिशिंग करने के बाद कैसा लग रहा है तुमको ग्रैंड एक्स? ये कहाँ ऊपर है क्या टाइम ट्रायल चैलेंज? अच्छा ऊपर है। और कहाँ है लास्ट कमीशन? कहाँ है हमारा? आई फील प्राउड। बोर नहीं हुए फिशिंग करते करते तुम ग्रैंड एक्स? मेरे को लगा तुम बोलोगे मुझे लगा तुम बोलोगे आई एम फीलिंग वेरी बोर्ड राइट नाउ आफ्टर फिशिंग सो मेनी टाइम्स। साइड क्वेस्ट है नहीडा बोथ लाइक 20-50% की है। अच्छा दोनों की है, तभी तेरे को 1.5 लग गए हैं। वही तो बोलूँ, इतना नंबर तो होगा नहीं। आई थिंक 1.5 आवर में तेरा नहीडा का खत्म हो जाना चाहिए स्टोरी क्वेस्ट। राज भाई मेरी आईडी देख लो। भाई मैं अभी नहीं दे सकता राज, आई कांट रिलीज, आई एम रियली सॉरी। अकाउंट रिव्यू आफ्टर 25 लाइक्स होगा, और अभी नहीं होगा। मैं पहले पोलिंग कर लूँ, थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगा, उसके बाद करूँगा। मैं शायद 12 बजे के आसपास चालू करूँगा अकाउंट रिव्यू लोगों का, आराम से। हो गया ना, यही था ना कमीशन हमारा। आई लाइक दिस निको वन। पता है तुम यहाँ पे आजू बाजू में ही सब करना पड़ता है, उसकी तरह नहीं है बलून की तरह इधर से उधर घूमते रहो, पूरा मैप घूमो, पता है, कमीशन करने के लिए, और उसमें भी कुछ ना मिले तुमको। अच्छा ट्री लेवल भी तो खुल गया होगा। ट्री से कितने मिले हैं विशेष? किसी को पता है क्या ट्री से कितने मिले हैं विशेष? ट्री से कितनी विशेष आई हैं टोटल?
और ट्री का मैक्स लेवल क्या खुला है अभी? 45 है या 50 है ट्री का मैक्स लेवल अभी? फ्रैगर जाके उसको वत्स को बुला के ला। कर रहे हैं डाउन गेमर। चिल मारो, रुक जाओ। वी आर डन विद द कमीशन। इसके बाद हम पुल ही करने जा रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर द वत्स राइट नाउ। वत्स अभी तक आया नहीं है। ड्यूरिंग द फिशिंग आई मेट न्यू फ्रेंड्स एंड इट वाज अ गुड मेमोरी। तो दोनों मिलके फिशिंग कर रहे थे क्या ग्रैंडेक्स? एक ही स्पॉट पे खड़े होके। तुम वो क्या कहते हैं, ऐसा तो नहीं 3 इडियट वाला सीन फिशिंग में बना रहे हो खड़े होके तीनों बंदे लाइन से? फोर स्टैंडर्ड एंड 2 इवेंट बैनर बेसिस आई हैं। ठीक है, ले लेते हैं वहां से। आई थिंक मेरा मैक्स हो जाएगा। मेरे पास होंगे ना पुल्स। नहीं भी हुआ तो थोड़े बहुत तो मिल जाएंगे आई थिंक पुल्स ट्री से। ट्री क्योंकि जरूरत पड़ने वाली है मेरे को। भाई मैं मच्छर मार रहा हूँ तब तक आप कमीशन करो। मेरा कमीशन हो गया है, आप मच्छर मारना बंद कर दो। I should have enough sizzles, I guess, for tree. No, we are chatting. अच्छा चैटिंग कर रहे थे। मुझे लगा 3 डेट वाला सीन ना बना रहे हो बैठ के तीनों एक साथ। हो गया मैक्स हो गया आई थिंक ट्री मेरा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैक्स हो गया ट्री? क्योंकि खुल गया है ट्री ज़्यादा। Lol. Vats will not come today. I will be the Baba. Let's see. Let's wait just now. बताओ आते से हमारा मैक्स हो गया। मैं कलेक्ट कैसे करूँ? एक एक क्लिक करके करना पड़ेगा क्या? क्लेम ऑल के बटन डालने चाहिए इनको। भाई मेरे पास 28 पुल्स है। पुल कर दूं क्या? कर दो। बैनर तो अच्छा है, कर देना चाहिए। मैं उधर तो कर देता। चलो 2 और मिल गई विशेस हमको स्टैंडर्ड की। क्या अचीवमेंट खुली है? मैक्स लेवल पर ट्री हो गया ना बनाना का। चलो फ्रैगर बट्स कहाँ है? पता नहीं कहाँ है, रिप्लाई नहीं कर रहा। अबे यार कहाँ मर गया ये बट्स? एक सेकंड रुक। मोरा मेरे भी 46 हो गया है इस वाले रीजन को करके। 48-50 प्रॉब्लम हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। बट आई थिंक मैंने तो किया भी नहीं है, न्यू एरिया एक्सप्लोर तक नहीं किया धीरज। मैं ओल्ड एरिया से ही क्या कहते हैं कमा लिया हूँ इतने। उसी से ही मैक्स आउट हो गया है मेरा ट्री यहाँ वाला। ए इन्होंने एक सेकेंड, तुम लोगों ने नोटिस किया क्या? इन्होंने क्या कहते हैं आइकन चेंज कर दिया है। पायरो रेजिस वाइन का आइकन एक्चुअली डार्क हुआ करता था। अब इन्होंने थोड़ा सा रेडिश एंड थोड़ा सा येलोइश कर दिया है समहाउ। ये नोटिस किया तुम लोगों ने क्या दिन भर से? ये देखो पायरो रेजिस वाइन का आइकन चेंज कर दिया इन्होंने। मोरा अरे यार मुझे एक अच्छा क्रायो गॉबलेट मिलते मिलते रह गया। सीधा 80+18 किया, सीधा 34 सीडी, बट फिर फाइनल फ्लैट अटैक में रोल होकर गया। जियो विशाप का भी आइकन नहीं। जियो विशाप का आइकन सेम ही है। जियो विशाप का आइकन सेम ही है। क्रायो रेजिस्वाइन भी सेम ही रखा है इन्होंने। आई डोंट सी एनीथिंग विच इज चेंज्ड इन द अपडेट दो। हाँ कोई भी और आइकन चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ पायरो रेजिस्वाइन का इन्होंने चेंज किया है, विच वॉज काइंड ऑफ अननेसेसरी। दो अच्छा लग रहा है ये नया वाला भी। कुछ ही बोलो, नया वाला अच्छा लग रहा है। ठीक है राज।
अरे स्मॉल विशाप्स वो हैंड में है। रुको एक सेकंड, कहाँ? स्मॉल वाले हैं विशाप्स की बात कर, अच्छा वो उनकी बात कर रहा है क्या? एंकोनोमिया वालों की बात कर रहा है क्या? नहीं ये तो वितमल विशाप्स हैं, विशाप कहाँ पे हैं? ये नए वाले होंगे, हिलिचरोल रोग, ये नए वाले हैं। कहाँ है बे? ये नया वाला बॉस इंक्विटिस बेपिस्ट, अच्छा लग रहा है इसका भी आइकॉन। ओ इन्होंने इयॉन ब्लाइट ड्रेक का भी आइकन चेंज किया है, थोड़ा लाइट कर दिया है इयॉन ब्लाइट ड्रेक का आइकन इन्होंने। ये तो सेम ही है, ये चेंज थोड़ी हुआ है। दिस इज आल्सो सेम, ये चेंज नहीं हुआ है। हाँ बाकी सेम ही है। नो ल्यूए वाले 20 लाइक्स कर दिया भाई, वो हर साल बाद में हट जाते हैं। अगर तुम अकाउंट से उन अकाउंट से लाइक थोड़ी देर तक स्ट्रीम नहीं देखते हो तो वो लाइक्स बाद में हट जाते हैं, बट कोई नहीं, अच्छी बात है हर साल। वो 40 प्लस सीडी हो जाता तो क्या जाता, क्या क्या जाता होयो वालों का। मैं इंटरनली क्राइंग भाई तेरे को इतना सीडी दे दिया और क्या चाहिए तेरे को सारी साहब। ये वत्स रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? फ्रैगर कॉल कर जरा इसको, वत्स को, वत्स कहाँ मर गया है, कॉल कर उसको, कॉल करेगा जरा उसको वत्स को। पता नहीं कहाँ है आज, आज आया ही नहीं है स्ट्रीम पे। आई फाउंड आउट द न्यू ग्लिच इन द टैबन दैट मेक्स यू ग्लाइड वाइल यू आर स्टैंडिंग इन द ग्राउंड। देखेंगे बाद में देखेंगे, रुक जाओ ग्रैंड एक्स, अभी नहीं। हेलो हरी साहब, आई एम बैक, यस हरी साहब आई कैन सी दैट। फ्रैगर नंबर है ना, कॉल कर उसको, वत्स को। लास्ट टाइम याद है जिस टाइम मैं राइडन का पुल कर रहा था, उस दिन भी बत्स गायब था चैट में से, तो उस दिन मैंने 50-50 हारा था। एंड जितनी बार बत्स एटलीस्ट स्ट्रीम पे रहा है ना, उतनी बार मैं 50-50 जीता हूँ। सो आई वॉन्ट वत्स टू बी हियर यू नो, पुल करने से पहले, नहीं तो मैं 50-50 हार जाएगा नहीं तो। और राइडन के टाइम भी 50-50 का सिनेरियो था। एक मिनट तक देखा है यार आईडी से, ओके ओके हर साल। गॉट कुकी 20 पुल्स अराउंड 55-80 नाउ। सही है, कांग्रेट्स हर साहब। तो तुम ऑलरेडी आगे पुल कर लिया हो ऐसा हर साहब। अबे यार ये आने का नाम नहीं ले रहा यार, मैं फिर पुल नहीं करूंगा आज मैं, अगर नहीं आया ये तो मेरे को रिस्क लग रहा है। ऑलरेडी 50-50 है हर जगह मेरी। स्टैंडर्ड बैनर के जरूर पुल्स मार दूंगा, बिकॉज फर्क नहीं पड़ता स्टैंडर्ड बैनर से। ना 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 जाकू, लास्ट टाइम भी लोगों ने यही बोला था। आई लिटरली लॉस्ट माई 50-50 ऑन राइडन्स बैनर। तुमको पता नहीं है, फिर पुल्स कलेक्ट करने पड़े थे मुझे, इसलिए अभी मैं रुका हुआ हूँ। किसी और पे ट्रस्ट करके तो देखो। डाउन गेमर लास्ट टाइम किए थे हमने राइडन के बैनर पे, तभी तो दिक्कत हुई, तभी तो हक दिए थे राइडन के बैनर पे हमने। मैं ठीक हूँ, सैड लाइफ। मैं जितनी बार हरी सब वो क्या कहते हैं वत्स रहा है स्ट्रीम पे, उतनी बार मैं 50-50 जीता हूँ। दैट्स वाई मैं उसको चाह रहा हूँ कि वो स्ट्रीम पे आए। चलो स्टैंडर्ड की तो मारे तब तक जितनी देर में वो आने वाला है, बस स्टैंडर्ड की मार लेते हैं अपन स्ट्रीम पे। मैं समझ गया तेरी बात डाउन गेमर।
अगर मैं 50-50 आ रहा है तो वो वुड बी रिस्पॉन्सिबल देन डाउन गेमर, ये बता जल्दी। वत्स को याद होगा, वत्स कहीं मरा रहा होगा, वत्स बोल के भी नहीं गया कि कहाँ जा रहा हूँ मैं या लेट आऊँगा मैं स्ट्रीम पे करके, उसने बोला भी नहीं है यार, तो इसी वजह से वेट कर रहा हूँ। इन्होंने ऐड कर दिया ना उसको, क्या कहते हैं, एक सेकेंड, इन्होंने ऐड कर दिया ना उसको। ओ इन्होंने भाई ये कैसा टेक्स्ट कर दिया है इसका, कितना अजीब सा टेक्स्ट कर दिया है इन्होंने इसका। जी भाई कितना गंदा लग रहा है देखने में। हाँ डिया ऐड कर दिया इन्होंने इस बैनर पे। डिया का वेपन ऐड हुआ है क्या स्टैंडर्ड पे? बट आ गया आ गया। कहाँ मरा रहे थे वत्स, तुम ये बताओ जल्दी पहले, कहाँ मरा रहे थे? लॉस्ट प्रेयर, स्काईवर्ड हार्प, स्काईवर्ड एटलस, प्रोमोडियल जेड, बुलग्रेव, स्काईवर्ड स्पाइन, एक्कोला फबोनिया एंड लॉस्ट प्रेयर। इट सीम्स उन्होंने वेपन ऐड नहीं किया है यहाँ पे डिया का बैनर पे। बताओ बस। I got a new letter from an informant. Looks like the situation. हाँ अरसल कोई नहीं। अरे नो नोटिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम, तो बस डिस्कॉर्ड में तो ऑनलाइन रहना है, कि डिस्कॉर्ड में भी ऑनलाइन नहीं रहना है तुमको? डिस्कॉर्ड में तो ऑनलाइन रहना पड़ता है। रुको एक सेकेंड, पार्टी ढूंढने दो जिसमें जिसमें जगह खाली हो। ट्रैवलर रखना पड़ेगा क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर तू बोले वाला ट्रैवलर बाहर निकालो, तो निका पहले ही निकाल ले रहा मैं ट्रैवलर को बाहर। There's still a long road ahead. भाई मेरा 21 रैंक है, आई एम प्रो प्लेयर। डिया एंड टिग्नारी वेपन आर इन ब्लैक रूम्स। हाँ डालना चाहिए वे वेपन्स को एटलीस्ट वेपन पूल में, यू नो। हाँ डॉनली ट्रैवलर निकाल रहा हूँ मैं, रुक जा, इसके अल्ट चार्ज नहीं है ट्रैवलर की, रुको अल्ट चार्ज करके आते हैं ट्रैवलर की। सोचना तो हमको कहाँ जाए ट्रैवलर की अल्ट चार्ज करने, हम कहाँ पे मिलेगा एनिमी हमको? आई थिंक यहाँ पे वो मिल जाएंगी ना, क्या कहते हैं, फंगस मिल जाएंगी, तो उनसे चार्ज करके आते हैं एनर्जी। विच 5 स्टार यू वांट नेक्स्ट फॉर रिजर्व? देखा मुझे मैप का एक एक एरिया याद हो गया है, मुझे पता है कहाँ पे क्या मिलेगा, इतना एक्सप्लोर कर लिया है। बड़ी धीमे धीमे एनर्जी चार्ज हो रही है बे। इस बार सिंगल पार्टिकल आया, दो आते तो हो जाता चार्ज। हो जाएगा अब, चार्ज हो जाएगा, 3 पार्टिकल आए हैं। स्किल अल्ट एंड पुल, ओके। हाँ हाँ समझ गया मैं, स्टेज का नाम है धीरज, चिंता मत करो धीरज। आई वांट जोंगली एंड योमिया कोकोमी। क्या चैट मिस पढ़ा मैं राज, तुम्हारी चैट ऊपर वाली, तो चैट मिस क्या? हाँ ऑब्वियसली फुल एचपी करके जाऊंगा, मुझे पता है तू क्या बोलने वाला है, इसलिए मैं पहले से करके जा रहा हूँ। रुक जा, पहले मैं क्या कहते हैं नीलू पुल करूंगा, उसके बाद वेपन जाऊंगा, क्योंकि वेपन मैनर पे ऑलरेडी पिटी है अच्छी खासी, तो इन केस नीलू जैसे ही आएगी उसके बाद हम वेपन मैनर पे डाल पाएंगे पुल्स, यू नो, नहीं तो पिटी पिटी रहने देंगे वेपन मैनर की, क्योंकि नीलू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेपन से। आई एम गोना टेल डुक डुक एंड विश फॉर हर। आप भी बाबा को जान गए। हाँ अब तो आदत हो गई है बाबा की, मुझे पता बाबा क्या बोलने वाले हैं, इसलिए हम तैयारी करके आ रहे थे, वही कर रहे थे हम इसलिए।
तभी तो बिना चैट पढ़े हम सब कुछ हर जगह पहुंच गए थे। तो अभी गाइस 28 की आई थिंक पीडी है मेरी कैरेक्टर बैनर पे, एंड 60 की है वेपन बैनर पे। और वेपन बैनर हम लास्ट में करेंगे जब नीलू निकल जाएगी। सो वी आर गोइंग ऑल इन टू नीलू राइट नाउ, एंड लेट्स होप वी विन आवर 50-50 ऑन नीलू। ठीक है, नहीं नहीं पीडी 28 है। चलो गाइस, आर यू गाइस रेडी? चालू करते हैं, ठीक है। चलो ऑलमोस्ट 100 प्लस पुल्स हैं अभी, बट मेरे को 50 जितनी है बिकॉज वेपन का नहीं पता कितना टाइम लगेगा वेपन आने में। ठीक है, I have to do a lot of grinding for cookie. I don't have anything for no nakovid, no drops as well. चलो गाइस चालू करते हैं, ठीक है। 28 पीटी के साथ अपन 10 पुल्स नो स्किप। ओके 38 हो गई पीटी। We want as many cookie constellation as we can get. Okay, Laila will be okay but Dory is not okay for us. लैला भी चल जाएगी लेकिन कुकी चाहिए है मोस्टली हमको। 28 की वीडियो थी, अब 38 की हो चुकी है। लेट्स गो। C1 हो गई कुकी, पहली कुकी इन द हाउस गाइस। फर्स्ट कुकी आ चुकी है। पहली कुकी आ चुकी है हमारी, C1 हो गई कुकी इसी के साथ। बताओ बस आगे क्या करना है? 10 पुल नो स्किप के साथ जाना है क्या वत्स? बोलो बस, 10 पुल नो स्किप के साथ जाना है अभी वापस से? ठीक है सेम जाना है। चलो गाइस, मैं बोला मेरे को अर्ली नहीं आता कुछ भी। 48 हो गई बीडी इसी के साथ हमारी। मतलब तेरे और मेरे पास सेम वेसेस हैं क्योंकि मेरे वेपन की बीडी 0 है मोस्टली। हाँ ससी कह सकता है। डोरी आई है एंड आई एम वेरी सैड राइट नाउ। कुकी आ जाती ज़्यादा अच्छा था। C6 करना है क्योंकि कुकी को पता है आज के आज ही। चलो इस बार 10 पुल्स विथ स्किप करेंगे, ठीक है। स्किप प्ले करते हैं, 10 पुल विथ स्किप जाते हैं इस बार। क्या बोलते हो वत्स, लेना है रिस्क लेना है? ठीक है 10 पुल्स विथ स्किप जाते हैं। वत्स ने भी कंफर्मेशन दे दी है। देयर वी गो, C2 हो गई कुकी 30 पुल्स में। लेट्स गो, 58 पीडी हो गई है अभी हमारी। वी आर एट 58 पीडी गाइस, ठीक है। अगेन 10 पुल्स स्किप जाना है वत्स या 10 पुल विथ नो स्किप जाना है? बोलो कैसे जाना चाहोगे? somebody erased Dory from the game. I mean if you don't use it she will be erased, you know, eventually from your memory obviously. चलो 68 हो जाएगी इसी के साथ। एंड देयर वी गो, अनदर कुकी कॉन्स्टलेशन। C3 हो गई है गाइस कुकी हमारी 40 पुल्स पे। एंड हमको एक और 4 स्टार वेपन मिला है सैक्रिफिशियल का। ऑल दो सैक्रिफिशियल शॉट होती तो ज़्यादा अच्छा था, वो क्लेमोर दे दिया उन्होंने सैक्रिफिशियल का। पिटी कितनी हो गई है? 68 है या कितनी हो गई? 68 है 78 हो गई पिटी? कितनी हो गई है पिटी? कितनी है? 68 हुई होगी आई थिंक, है ना? 68 हुई है ना? चलो 10 पुल विथ नो स्किप जाते हैं अपन वापस। इस बार बोल रहा है 10 पुल्स विथ नो स्किप बोल रहा है बस। लेट्स सी इफ दिस इज अ 5 स्टार। नहीं है 5 स्टार नहीं है ये। 78 हो जाएगी वीडियो इसी के साथ हमारी।
मैं बोल रहा हूँ स्किप मेथड में पावर है बस। ये लेट आ रहा है 5 स्टार ये वाला। another cookie, another डोरी। आई थिंक C6 हो गई होगी डोरी इसी के साथ मेरी। डोरी C6 हो चुकी होगी। चलो अभी सिंगल जाते हैं विथ स्किप, ठीक है? सिंगल विथ स्किप जाते हैं इस बार, ठीक है? अपन 79 80 81 82। ओ माय गॉड 82 पहुंच गया भाई। जिंदगी में पहली बार 80 प्लस गया हूं मैं पुल्स में। 83 84। मोना से 50-50 हार गया मैं, बताओ। इतना लेट आई, 85 पे आई है आई थिंक मोना हमारी। बोला मैं, मेरी मेरी किस्मत नहीं चेंज हो सकती, मेरी टट्टी किस्मत है, तो वो होना ही था इवेंचुअली। यू नो आई हैड टू लूज 50-50 एट सम पॉइंट। बोल रहा है रॉन्ग नीलू। कैटलिस्ट नीलू बोल रहा है। चलो गाइस अभी हम 10 पुल मारेंगे आई गेस। 10 पुल के साथ जाते हैं। आई थिंक नहीं आने वाली नीलू आज हमारी, मेरे को ऐसा लग रहा है। गारंटीड हो चुकी है ऑल दो यहाँ पे हमारी। लायंस रॉर क्यों दिया इसने गेम ने? अनदर कुकी C4 हो गई कुकी इसी के साथ हमारी। जल्द अर्ली नहीं मिलेगा ना अब तो, गारंटी है अब तो मिलेगी मिलेगी, जल्दी नहीं मिलेगी। वो दिक्कत यही है मेरे अकाउंट में नहीं आती कभी जल्दी, कुछ नहीं होता जल्दी। मिथ है मेरे अकाउंट में जल्दी आना। C5 हो गई कुकी यहाँ पे। ओके एक पोल वापस आ गया हमारा। बोला C6 हो चुकी है कुकी। वेपन दिया इसने वापस से, पता है मेरे को गेम ने लिटरली वेपन दिया वापस से मेरे को। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग साकुरा स्टोरीज। Shujha bro, I can buy Valkyne from lesser price. I am broke. You can purchase from me, Rezex, if you want. Now you will get its girl. Nice cookie luck. घंटा नाइस लक कुकी लक। डोरी और कुकी आ रहे हैं मेरे में। डोरी C6 हो गई कुकी। कुकी अभी नीलू नहीं आने के बाद भी कुकी अभी भी C6 नहीं हुई है। घंटा कुकी लक है ये। फाइनली बहुत देर बाद लैला ने आई है। सैडली हमको आज वेपन देखने नहीं मिलेगा नीलू का। हाँ लैला अब जाके एक आई है पता है, इतनी देर के बाद। C1 हो गई अब मेरी मोना। C5 यहाँ पे ये हो गई है अभी। ये वही इंक्रीज है, उसके अलावा कुछ नहीं है कॉन्स्टलेशन में क्या यहाँ पे। अच्छा C6 पे है एलिमेंटल मास्टरी।
कुकी पे 150 एलिमेंटल मास्टरी है कुकी पे। C2 हो गई लैला यहाँ पे मेरी, C6 हो गई होगी डोरी यहाँ पे। आ जाएगी नीलू तो आ जाएगी एंड ऑफ द बैनर तक, बट वही है आप दिक्कत पता है काजुआ के बैनर पे आएगी मुझे सबसे ज़्यादा। मेरी मोना कब से C1 है, वेपन तो कोई ना नीलू भी नहीं देखने मिला। वी हैव सेम मोना C1 भाई। मेरी मोना C1 नहीं है, मेरी कचिंग भी C4 C3 है। मेरे पास ना मेरे डीलुक भी है, जीन भी है, कॉन्स्टलेशन ही कॉन्स्टलेशन भरे पड़े हैं कैरेक्टर्स के, पता है। मेरी चीची भी C1 है, इतना 50-50 आ रहा हूँ मैं। ये अकाउंट ना बहुत, ये अकाउंट में मैं इतनी 50-50 हार चुका हूँ, अब तो मेरे को दर्द भी नहीं होता है 50-50 हारने पे, दुख भी नहीं लगता, नॉर्मल लगता है मुझे आजकल। ये डेली की बात है क्योंकि कुकी C5 हो गई है ना। फार्म करते करते सुजा भाई आज आज ही करते नीलू, घंटा आज के आज ही करेंगे बस। पूरा स्टोरी बचा है, सब बचा है, नहीं हो पाएगा आज के आज ही। पीटी पता नहीं कितनी हो रखी है, पीटी आई थिंक 50 समथिंग हो रखी होगी, नहीं हो पाएगा आज के आज ही कहीं से भी। आ तो जाएगी नीलू बट काजुआ के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, काजुआ नहीं निकलेगा मोस्ट लाइकली मेरा, क्योंकि काजुआ 50-50 हो जाएगा वापस से। अगर काजुआ फर्स्ट हाफ में रहा, सेकंड हाफ में रहा तो नहीं होगा प्रॉब्लम, फर्स्ट हाफ में रहा काजुआ तो फिर प्रॉब्लम होने वाला है मेरे को बहुत। हाँ अच्छा, हाँ ये अच्छा याद दिला दिया तुमने, स्टैंडर्ड बैनर की पोल्स कर लेते हैं, आ जाओ यही कर लेते हैं स्टैंडर्ड बैनर की पोल्स, डजंट मैटर क्योंकि स्टैंडर्ड बैनर्स का। नाइस, फारूजान कॉन्स्टलेशन दे दिया इसने, C1 हो गई मेरी फारूजान। मेरे को पता है इसके पहले भी एक फारूजान पता है स्टैंडर्ड से ही मिली थी, ये दूसरी फारूजान मुझे स्टैंडर्ड से मिली है। वेल ऑब्वियसली चलो एटलीस्ट एक विश वापस हो गई, एक विश मान लेते हैं नीलू के बैनर पे। नथिंग, आई जस्ट स्टार्टेड जेंसिंग। वीसी आओ, आ रहा अर्थ, रुक जाओ। क्या करोगे अर्थ अभी वीसी आके, ये बताओ। रात में मिलते हैं ना थोड़े स्ट्रीम के बाद। आई मेंट लक आपका, मुझे पता है धीरज, बताने की जरूरत नहीं है, पता है मुझे। लेट मी सी, फारूजान कहाँ है? फारूजान का C1 हो गया होगा फाइनली। कोई नहीं बस, इट्स ओके, तुम्हारी वजह से थोड़ी हुआ है, वो हमारे अकाउंट का लक है, तुम्हारी वजह से हुआ होता तब सॉरी की बात थी, हमारे अकाउंट है वो तो हमारा लक हुआ ना वो, पुल तो मैं कर रहा हूँ। चलो थोड़े 3 रन मार लेते हैं इसके बॉस के, एटलीस्ट ड्रॉप तो ले ही लें, कुछ नहीं हो रहा तो।
पढ़ लिया मैंने फ्रैगर ऊपर वाला, वेपन से मिली थी बोल रहा है तू। पढ़ लिया था मैं ऑलरेडी। हो सकता है वेपन से मिली होगी, मेरे को लगा स्टैंडर्ड से मिली है, लेकिन मेरे को बाद में याद आया कि स्टैंडर्ड में तो मैंने पुल्स ही नहीं किए हैं, तो वेपन से ही मिली होगी, क्योंकि वेपन मैंने पीटी बना रहा था उस टाइम में। कर देंगे अभी हम फ्रैगर। Stabilize. Busted. Flags up. Quiet now. Gather. Your grand finale. These are about to get dicey. Music lit. तीन रन हो जाएंगे यहाँ पे आराम से हमारे। बेकार आर्टिफैक्ट है। $85 PD is a world record. 40 लाइक्स हो गए मेरे को, जॉन्गली 170 पुल में मिला था। मेरे को दुख इस चीज़ का नहीं है कि मैं 50-50 आ रहा, पता है मेरे को दुख इस चीज़ का है कि 80+ पुल्स मेरे को करने पड़े हैं। वही अगर जल्दी आ जाता थोड़ा सा 74-73 तक भी, तो शायद पुल्स बच जाते मेरे, और थोड़े से पुल वहाँ पे नीलू के लिए लग जाते, पता है। तो दुख इस चीज़ का लग रहा है कि साला 80+ जाना पड़ा, 85 जाना पड़ा आज मुझे। मैं आज तक 80+ नहीं किया हूँ, मोस्टली 70 से 80 के बीच में रहता है मेरा, मोस्टली 72 टू 80 के बीच में। 80 टच हुआ है, लेकिन 80+ कभी नहीं गया मैं आज तक बैनर पे। नहीं फ्रैगर, तू हो जाएगा, सच बता रहा हूँ, तू हो जाएगा, अनलेस तेरे को डील याद हो तो। फ्रैगर मैं कर दूंगा, फ्रैगर सच में कर दूंगा। नहीं नहीं कोई नहीं, बस हाउ डू यू ग्राइंड प्रीमोस? I did 100% of the tree today, and I did the 100% of the entire map. Not the entire map, basically the Sumeru region, जिसमें like desert वाला एरिया था जहाँ पे वंडर था, वो वाले एरिया पे 100 किया मैंने लास्ट वीक पे। और इवेंट्स हो गए, वेलकन मून हो गया मेरा, उससे आए हैं, और बाकी कोड्स वगैरह से आए हैं मेरे को पुल्स। और प्राइम गेमिंग का भी अभी इवेंट चल रहा था, उससे थोड़े बहुत मिले हैं, वो दोज आर बेसिकली नेग्लिजिबल समवॉट मेरे को लगता है। Have you ever kept goldfish as pets? They're very नहीं बे, हर cute. बार मैंने समनिंग रात में ही की है स्ट्रीम पे। लेट मी सी, जेंसन का न्यू बंडल आया है क्या यहाँ पे? इन्होंने दिया है क्या जेंसन का न्यू बंडल? कि अभी भी ओल्ड बंडल ही चल रहा है? अभी भी ओल्ड बंडल चल रहा है। आई थिंक कल हमारा आएगा 7वां बंडल इसका, क्या कहते हैं, प्राइम गेमिंग का। आज ख़त्म हो रहा है 6वां बंडल प्राइम गेमिंग का। राज मैंने बोला है अकाउंट रिव्यू हम बाद में करेंगे, अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, थोड़ा मैं अपडेट देख लूँ पहले। हाँ शशि बोल ले, झूठ बोल ले तू, ठीक है। मेरे पास क्यों है ज़्यादा 5 स्टार, जरा ये भी बता देना। मेरे पास जितने 5 स्टार होंगे ना शशि, उतने तेरे पास कैरेक्टर के कॉन्स्टलेशन विथ 5 स्टार हैं, यू नो शशि। तो तेरे पास मेरे से ज़्यादा 5 स्टार होंगे उल्टा शशि, मुझे ऐसा लगता है। लेट्स चेक आउट द न्यू एरिया गाइस, एक सेकंड में न्यू एरिया देख के आते हैं, थोड़ा टेलीपोर्टर भी खुल जाएगा इसी बहाने। आई वांट सी द न्यू एरिया फर्स्ट।
हाँ फीचर्ड बैनर की ही बात कर रहा हूँ शशि। मेरे को मोस्ट ऑफ द 5 स्टार फीचर्ड बैनर से ही मिले हैं। स्टैंडर्ड से कितने मिले होंगे मेरे को? मुश्किल से 4 मिले होंगे। एक चीची मिली, एक कचिंग मिली, एक मोना मिली है, और आई थिंक एक आध वेपन मिला होगा मुझे उससे, स्टैंडर्ड से। उसके अलावा नहीं मिला मुझे आज तक उससे, क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड बैनर से ज़्यादा 5 स्टार ना। मेरे को आज तक मल्टीपल 5 स्टार आए हैं 10 पुल में कभी। फीचर्ड बैनर की बात कर रहा हूँ। फीचर्ड बैनर में ही तेरे पास मेरे से ज़्यादा 5 स्टार होंगे अगर कॉन्स्टलेशन को काउंट करें तो। अब विश्वास ना हो तो काउंट करवा के दिखा दूंगा मैं तेरे को। वो क्या है बे? ये क्या है? ये क्या है रेड रेड कलर के यहाँ पे? एक सेकंड, ये क्या है अभी रेड कलर का यहाँ पे? मॉर्निंग फ्लावर नाम है इसका, एंड इट सीम्स इट्स अ अपग्रेड मटेरियल आई गेस किसी का। मॉर्निंग फ्लावर जो है वो अपग्रेड मटेरियल है किसी का, बिकॉज वो उसी कैटेगरी में गया है। एंड ये क्या है? जंगली तोड़ पाएगा क्या इसको? टीसी राइट नाम है इसका, टीसी राइट। ये नया वाला हिलिच रोल है, एनिमो वाला ना। ये नया वाला एनिमो वाला हिलिच रोल होगा भाई। ये जोंगली से बड़ा है हाइट में बे। मेरे को लगा जोंगली सबसे बड़ा है गेम में हाइट में। ये तो जोंगली से बड़ा है हाइट में। ओके क्या बाइजो? क्या बाइजो क्या? बाइजो छोटा है, पक्का बता रहा हूँ। बाइजो छोटा होगा हाइट में जोंगली से। जोंगली ज़्यादा लंबा लगता है देखने में, खड़ा होता है, तो बाइजो छोटा होगा हाइट में पक्के से जोंगली के सामने तो एटलीस्ट। नहीं बे, तो छोटा होगा हाइट में, पक्का बता रहा हूँ। या सेम भी हो सकती है हाइट में बाइजो और क्या कहते हैं जोंगली की। इतो छोटा होगा हाइट में, पक्का बता रहा हूँ। जोंगली जितना नहीं होगा। जोंगली थोड़ा ज़्यादा ही लंबा है हाइट में। माइट बी बाइजो मटेरियल अबाउट दैट मॉर्निंग। अच्छा वो हो सकता है। ये टेसराइट करके भी कुछ तो और मिला है, वो भी पता नहीं किसका मटेरियल होगा। यहाँ पे स्टैचू ऑफ 7 है कहाँ पे? अच्छा वो रहा स्टैचू ऑफ 7। वेट, मल्टीपल स्टैचू ऑफ 7 है क्या यहाँ पे मेरे को? और यहाँ पे आंख जैसा क्या दिख रहा है यहाँ पे? अब ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या ऐड किया इन्होंने? ले भी नहीं पा रहा हूँ मैं ये पता नहीं क्या है ये। मेरे पास ये है राइडन C2 हूताओ C1 जोंगली गान्यू काजुआ नहिडा यालान टोटल 10। तेरे पास राइडन C1 हूताओ वेंटी यालान कोकोमी नहिडा योमिया जोंगली गान्यू टोटल 10। तूने किसी को मिस कर दिया होगा बीच में आई थिंक। अच्छा एक और ट्री आया है क्या गेम में? आई डोंट नो अबाउट दैट। ये न्यू पैट की हेल्प से ले पाओगे। अच्छा ऐसा है। ये क्या माइनिंग एरिया है क्या ये? ओ भाई वो क्या है? और वो चमकता हुआ और क्या है येलो कलर का नीचे? कुछ तो ऑरेंज कलर का और है नीचे, वहां पे वो चमक रहा है।
आई थिंक ये क्वेस्ट का पार्ट है। यहाँ पे लेटर पड़ा है जो क्वेस्ट के लिए है। इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आई न्यू इट कि देर इज अनदर स्टैचू ऑफ 7 हियर। आधा मैप ही खोला है, मतलब इतना छोटा सा मैप है उसमें भी आधा मैप खोला है एक स्टैचू ऑफ 7 से। आजू बाजू दोनों स्टैचू ऑफ 7 दे दिया है इन्होंने। आजू बाजू ही दे रखा है इन्होंने स्टैचू ऑफ 7। अब ऊपर कैसे जाऊं मैं? इतना लंबा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा क्या मुझे? अबे यार, ऊपर जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है क्या यहाँ पे ऊपर जाने की? ये चढ़ना ही पड़ेगा क्या मुझे इतना लंबा? आप डायरेक्ट फर्स्ट वाले डीबी पे जाओ। अरे यार फर्स्ट वाले डीबी पे वो है, क्या कहते हैं, क्वेस्ट है वहाँ पे, तो वो इंटरेक्ट नहीं करना है मुझे अभी। दैट्स व्हाई मैं अवॉइड कर रहा हूँ फर्स्ट वाले डीपी को। मैंने कोई कैरेक्टर मिस नहीं किया आई थिंक, चाहे तो अपने रोस्टर देख ले। मैप का बाजू से घूमो इजी है। ओ ये यहाँ पे भी और पड़े हैं ये वाले नए टेसराइट वाले। इसी राइट करके नाम है कुछ तो। बेंटी ले लो, इजी रहेगा, मैं भी वैसे ही गया था। अरे हो जाएगा मूवमेंट तो। कहीं कहीं पे वो तो नहीं है ना, कहीं मतलब सॉफ्ट सैंड तो नहीं है ना कहीं पे, मतलब धंसना तो चालू नहीं हो जाएंगे कैरेक्टर मेरे? Wait, I am at the same spot. What? एक सेकेंड, व्हाट? अच्छा मैं वही बोलूँ, मैं डायरेक्ट वहीं कैसे आ गया जहाँ से चालू किया था मैं? वही सोच रहा हूँ मैं। सही जा रहा हूँ ना? हाँ सही जा रहा हूँ मैं। वही तो मैं सोचूं, मैं वहीं कैसे आ गया वापस जहाँ मैं आके गया हूँ पहले। मूवमेंट इज मतलब टफ लग रही है मुझे इस एरिया के, पता है कि जिस तरह से जितने बड़े बड़े पहाड़ है ना, मूवमेंट इस एरिया में काफी डिफिकल्ट लग रही है। ओ भाई ये क्या है? अच्छा ये ट्रेलर वाला होगा ना, यहाँ पे इस आसमान से कुछ तो निकल रहा है, कुछ तो निकल रहा है आसमान से ये। हाँ हाँ सॉरी, क्विक सैंड तो नहीं है, वही बोलना चाह रहा था मैं, सॉफ्ट सैंड बोल दिया मैंने, समझ याद नहीं आ रहा था मुझे एक्चुअली नाम। अरे ओ यलान चढ़ गई थी क्या? उतर क्यों गई वहां से? चढ़ते चढ़ते उतर गई वहां से। ये होल है जो प्राइमोडियल 1 एंड सेकंड 1 केम वाला साइड है, फिर कैटेक्लिज्म वाला साइड है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब क्या कहते हैं, कांड्रिया किसी और डायमेंशन में हो एंड लाइक उस डायमेंशन पे उस डायमेंशन का पोर्टल हो ये, ऐसा तो नहीं है? और भाई देखिए क्या सही लग रहा है भाई देखने में, देख रहे हो? ऐसा लग रहा है दो लेजर बीम एक दूसरे से टकरा रही हैं ऊपर से नीचे में। क्या सही लग रहा है ये देखने में, कितना सही लग रहा है। और आसमान से कुछ तो निकल रहा है वाइट वाइट सा। ये वेट, यहाँ पे ग्रीनरी है। अच्छा मैं उल्टा जा रहा हूँ, टावर इस साइड है, इस साइड ग्रीनरी है।
डायमेंशन नहीं, वो अंडरग्राउंड है सुमेरु के पास में, बट अंडरग्राउंड। मैं आसमान वाले की बात कर रहा हूँ, वो अंडरग्राउंड कैसे हो सकता है? ब्रोली वर्सेस अल्ट्रा ईगो बेसिटो। हाँ एक्चुअली फुल पावर ब्रोली वर्सेस क्या कहते हैं अल्ट्रा ईगो वेजिटो का वो वेजिटा का वीम्स टकराती हुई लग रही हैं देख के। अच्छा लग रहा है लेकिन कुछ भी बोलो देखने में। आई एम वेरी क्यूरियस, क्या हम डैमेज लेंगे अंदर जाएंगे तो? ये क्या सिंबल्स बने हैं क्या जमीन पे? ये कुछ जिस तरह से फ्लावर यहाँ पे उगे हुए हैं ऐसा लग रहा है सिंबल्स बने हुए हैं कुछ तो जमीन पे। अच्छा लग रहा है एरिया। अच्छा कांड्रिया की बात कर रहा था। नहीं ऐसा भी हो सकता है कि कांड्रिया तुमको लग रहा हो अंडरग्राउंड नहीं हो, अंडरग्राउंड होगा। ए अभी और खुलेगा ये मैप क्या? अभी इसके बाद 3.8 में भी आने वाला है क्या नया मैप? क्योंकि ऐसा लग रहा है अभी इन्होंने थोड़ा ही सा खोला है, बाकी अभी खुलना बाकी है। समुद्रा कोस्ट लिखा है इसका नाम यहाँ पे। देख बोल रहा टेलीपोर्ट करेंटली डिसेबल्ड बोल रहा है। अच्छा स्टैचू खोल रहा था। कॉन्टिनेंटल एक्सप्लोरर। मैंने लीक सेक्शन में फ्यूचर मैप स्ट्रक्चर डाला है। नहीं देखना लेकिन मुझे धीरज ना, नहीं देखना मुझे। अरे ये क्या है? ये कुछ फ्रूट यहाँ पे कुछ तो है दीवाल पे। अच्छा ये पैड से कैरी करके आई थिंक ड्रॉप करना होगा पत्थर पे। अच्छा लग रहा है न्यू मैप, मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है पता है। somehow this map is really good but थोड़ा सा हार्ड होने वाला एक्सप्लोरेशन के मामले में, बिकॉज आई थिंक बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ हैं यहाँ पे चढ़ने के लिए, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अच्छा लग रहा है न्यू मैप। पटुईज यहाँ पे भी हैं। वैसे भी न्यू बॉस कैसा है, किसी ने फाइट करके देखा है क्या? जो न्यू वर्ल्ड बॉस आया है किसी ने फाइट किया क्या अभी तक उससे? गाइस हम 12 बजे अकाउंट रिव्यू चालू करेंगे, तो जिसको अकाउंट रिव्यू करवाना हो टू लेट मी नो, ठीक है? उस टाइम आधे घंटे में हम चालू करने वाले हैं अकाउंट रिव्यू फिर सबका। Take it easy. और ट्राई करके आते ही देखते हैं। मैंने भी नहीं देखा है, मेरे को क्यूरियोसिटी हो रही है। और ये टेलीपोर्टर ऊपर क्यों है मेरे सर के? नानी टेलीपोर्टर ऊपर है ये, हाँ कहीं तो। गजब ही पहाड़ है। इन्होंने वो हटा दिए हैं फूल चढ़ने वाले क्या? जो वॉल पे क्लाइंब करते टाइम फूल आते थे जिनसे स्टैमिना रिकवरी होती थी, वो हटा दिए हैं क्या इस एरिया में? क्योंकि अभी तक मुझे देखने नहीं मिले है वो वाली बॉल, पता है कहीं पे भी। इतनी देर से घूम रहा हूँ मैं। भाई ये और ऊपर बोल रहा है उसको, टेलीपोर्टर को।
अरे वो टेलीपोर्टर खोलना है एलन, दबाने तो दे बटन। आगे ही निकल गई टेलीपोर्टर से। अब इसकी एंट्रेंस कहाँ से है वो देखनी है मुझे बॉस की। नीचे से तो होगी, ऊपर से है क्या शॉर्टकट बॉस के लिए? मैंने आज रियलाइज किया कि एलान के बस में आईसीडी नहीं होता है। मैं तो बस खेलने से मतलब रखता भाई, आईसीडी का क्या ही करूँगा। There is no shortcut here. It seems नीचे से जाना पड़ेगा इसके लिए पूरा, उसी रास्ते से। वही जो साइड में रास्ता था ना टेलीपोर्टर के, वहीं से जाना पड़ेगा तुमको बॉस के पास, पूरा घूम के। भाई कितने आर्माइट्स हैं? ये क्या घंटा क्यों लगा हुआ है यहाँ पे? और इतना बड़ा ये घंटा क्या कर रहा है यहाँ पे? भाई रास्ता कहाँ है बॉस की? एक सेकेंड, यहाँ कहीं से रास्ता है क्या? इस बॉस की कहाँ से रास्ता है? गान्यू के 4 शॉट में आईसीडी नहीं होता। 4 शॉट में क्यों होगा गान्यू के आईसीडी? आई डोंट थिंक सो किसी भी 4 शॉट में होता है आईसीडी। किसी के 4 शॉट में नहीं होता होगा आईसीडी। तो स्किल वगैरह में हो सकता है, लेकिन पता है मेरे को लगता है एलान का पता है अल्ट एनिमेशन ही उसके आईसीडी के जैसा ही है, क्योंकि अल्ट एनिमेशन जब तक खोलोगे नहीं ना तब तक वो तुम क्या कहते हैं मारना चालू नहीं कर पाओगे। तो वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अल्ट का जो एनिमेशन है थोड़ा लंबा है। किसी को पता है क्या ये बॉस के पास के लिए रास्ता कहाँ से है? कहाँ से रास्ता है ये बॉस के पास जाने वाली? किसी को पता है क्या? मुझे रास्ता ही नहीं मिल रही है ये बॉस की। मुझे बॉस दिखा रहा है बट मैं बॉस के पास नहीं जा पा रहा हूँ। ये वाली रास्ता इधर जाएगी, ये वाली रास्ता मैं सोच रहा था इधर जाएगी, बट ये जा नहीं रही उधर पे। बाय बाय से गॉड, गुड नाइट। ट्रैकर को पता है वो फाइट कर रहा था, क्योंकि मैं ढूंढ लिया, पता है मैं घूम घूम के आ गया, मेरे को रास्ता ही नहीं दिखी कहीं से भी। हेलो जुगनू, कैसे हो जुगनू? एंजॉय कर रहे हो अपने नाइट को जुगनू? देयर इज अ अंडरग्राउंड टेलीपोर्टर एज वेल, वहां से हो सकती है बॉस के पास रास्ता, बट स्ट्रेंज मेरे को बाहर ही दिखा रहा है क्योंकि बॉस का मार्कर। ट्रैकर बोल रहा है अंडरग्राउंड वाले टीपी पे है। अब मैं अंडरग्राउंड वाले टीपी को कैसे एक्सेस करूं? अब मैं अंडरग्राउंड वाले टीपी को कैसे एक्सेस करूं? अरे आसान है बॉस पे जाना, मैं आपको बताऊं कैसे जाना है धीरज, बताओ। वही तो हम देख रहे हैं, अंडरग्राउंड क्यों है? मेरे को बाहर ही दिखा रहा है मार्क, क्योंकि बॉस पे मार्कर आता है ना अंडरग्राउंड होता बॉस, तो बाहर वाले एरिया में होना चाहिए। अंडरग्राउंड वाले टीपी पे जाके बॉस क्यों मिलेगा? आज मैं डीसी पे लोगों के अरमानों पे पानी फेर दिया। कैसे जुगनू?
एक सेकंड रुको, Take it easy. ईटीपी खोलाता हूँ मैं जल्दी से, पहले देखता मैं कहाँ कौन सा वाला टेक्स्ट बोल रहा है तू। जुल्करनिन करके कुछ। ओके, गेट ऑफ जुल्करनिन दिख रहा है मुझे। टेक्स्ट के जस्ट नीचे टीपी है, उसके आगे देखो केव है। हाँ मुझे दिख रही है यहाँ पे, तो ये वाले टीपी की बात कर रहा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तू लड़की बन के घूम रहा था डिस्कॉर्ड पे। तुमने भी फ्रॉक पहनना चालू कर दिया मतलब है जुगनू। एन के नीचे राइट में, विच मीन्स दिस वन। गान्यू C6 पे बुक स्किल 2 बार यूज कर सकती है। स्किल यूज करके एरो इंस्टेंटली चार्ज हो जाता है। 2 मेल्ट एंड 2 टाइम्स मीन्स 4 मेल्ट बैक टू बैक। यू कैन नो ICD। अरे अभी वहीं गया था मैम, अंदर ही गया था, वही तो देख रहा था मैं कि रास्ता कहाँ है। यही वाले ना टीपी में, यही वाली केव में तो मैं गया था, घूम के आ गया था वहां से गोल गोल। वापस जाते हैं तुम्हारे लिए। कौन थे वो लोग? हमारे डीसी में से तो नहीं थे ना कोई? Take it easy. अच्छा बाद में खुलेगा। अंदर लेफ्ट बोल रहा है। वेट, तो मैं गलत केव में घुसा था क्या पहले? ये केव डिफरेंट क्यों लग रही है? अच्छा ये रहा रास्ता, अंडरग्राउंड थोड़ी है ये। मैं क्या पहले डिफरेंट केव में घुसा था क्या, कि मैं दूसरे साइड से निकल के आ गया था? आई थिंक मैं इस साइड से घुसा था, तो मैं इधर से घूम के ऐसे निकल आया था। मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं पहुंचा क्यों नहीं अंदर में बॉस के पास। आया तो सही था, आपके डीसी पे ही तो थे। अच्छा हाँ, ड्रैको बोल रहा था, मेरे को अभी याद आया। मैं तो बैठा था तेरे साथ डीसी में। ड्रैको बोल रहा था कि अरे जुगनू तू भी लड़की नहीं है। याद आया मुझे, याद आया जुगनू। I cleanse you of your sin. Gather. गाइड ऑफ अ डार्क पैराडाइज लिखा है इसमें। Receive thy blessing. इसने क्या किया है? ये फील्ड क्या लगाई है? ये कर क्या रहा है? ओ यहाँ पे टाइम। ओ भाई, एंड उसने हाइड्रो सीड ले ली है। Forgiven. Sin be washed away. इसने हाइड्रो सीड ली है। Your sins are forgiven. इसकी सीड नहीं टूटेगी क्या? ओ भाई सीड तोड़ दी इसने बंदे ने। अब क्रायो सीड ले ली है इसने। All this is order must pay. Stabilize. स्ट्रांगली इजीली तोड़ रहा है सीड। Observe. Scour thy soul. Time for a light Light your salvation. उसने फिर सीड ले ली उठ के। Retribution. Solidify. उसने फिर सीड ले ली है। मागू प्लस हाइड्रो हाइपोथेसिस प्लस राइडन बॉस इज इक्वल टू बैप्टिस्ट। नहीं बे, ये अबे अल्ट खा गया ये मेरी। I need for redemption. तो हम लोग इलेक्ट्रो सीड नहीं तोड़ पा रहे हैं जियो से। Salvation belongs to the abyss. Gather. इसने क्रायो इस बार नहीं लगाया है जमीन पे।
विच मीन्स एवरी टाइम जो तुम शील्ड तोड़ोगे वो शील्ड वो लेगा ही नहीं। देखना है इस बार ये सिर्फ इलेक्ट्रो शील्ड लेगा। वो भैंस की आंख। Be washed away. Solidify. One more sin upon you. अब इस बार ये क्रायो शील्ड ही लेगा, क्रायो के अलावा नहीं लेगा। Scour. क्रायो शील्ड ही लगाएगा जमीन पे अगर लगाता है तो। गंदा वाला दिया बंदे ने। ये बोल रहा हूँ मैं, बहुत अनोइंग होने वाला है बॉस। फिर तोड़ दिया इसने शील्ड। Stabilize. Scour thy soul. Solidify. What if I hit that crystal on top? False laws be gone. अब इसने इलेक्ट्रो शील्ड ले लिया है। साले का डैमेज बहुत खतरनाक है। Stabilize. ओ भाई डैमेज बहुत खतरनाक है उसका। और बंदे का पैरालिसिस टाइम भी बहुत कम है। अब देखो उसने वो लगाया है, सिर्फ क्या कहते हैं, क्रायो का लगाया हुआ है रिंग। चार्जिंग टाइम भी बहुत कम है। Sin. अब तीनों आ गए हैं, अगर उनको जल्दी नहीं तोड़ा तो तीनों आ गए हैं वापस। ओ भाई Be washed away. Gather. I will have order. Black fly. Unleash. Gotcha. I can't do the damage as well. Sin. Solidify. Sin upon your soul. Fight your salvation. For penitence. वो सही है बे, इसको पैरालाइज करना तो बहुत इजी है। पायरो इज अ काउंटर फॉर हिम मोस्टली। One more sin upon your soul. This is order. Do not fight your salvation. Flags up. And step. ये कहाँ गया? ओ भाई ये गायब भी हो सकता है। ये तो कुछ नई चीज दिखाती। Busted. Righteous retribution. तो मेरा एक हिट हुआ है, उसके 2 बार शील्ड गई हैं Lies within you. मेरे एक हिट से। Gather. Atonement has barely begun. Wander not astray. वो ये सही था। ये क्या देता है? एवर ग्लूम रिंग देता है ये बंदा। ये अभी इसमें पक्के से आएगा, कसम से दिमाग के बत्ती बजा देगा। नहीं लेकिन मैंने लाइक पायरो देखा है कि पायरो एक्चुअली इज मोर इफेक्टिव टुवर्ड्स हिम देन एनी अदर एलिमेंट। पायरो से स्टील टूट जा रही है जल्दी उसकी, और अगर तुम एक बार हिट कर रहे हो तो 2 बार स्टील जा रही है उसकी एक बार हिट करने पे। ये सैडलर आ गया है जेंसन में। 3 एरो में सील्ड खत्म। हाँ 3 एरो में सील्ड खत्म हो जाएगी उसकी। टोटल आई थिंक 6 टिक होते हैं, 6 टिक लगते हैं उसको सील्ड के। ये सही चीज थी। हेलो भाई, इतनी सील्ड तो लोग जोंगली से नहीं बनाते जितना इससे बना लिया। मैं बता रहा हूँ बहुत अनोइंग होने वाला है इस पर लविस में। सील्ड पे सील्ड ले, सील्ड पे सील्ड देगा तुमको बोल। और उसकी रिकवरी टाइम तुमने देखा, रिकवरी कितनी जल्दी हो रही है उस बंदे की। वो उठा कितनी जल्दी था पैरालाइज होने के बाद। दैट इज गोइंग टू बी मोर अनोइंग बिकॉज सील्ड जल्दी ले लेगा। जितनी बार वो रिकवर करेगा ना पैरालिसिस से, उतनी बार वो सील्ड लेगा कोई डिफरेंट वाली।
हाँ देखा देखा जुगनू। इमेजिन ही मूव्स लाइक हाइड्रो हेरल्ड। नहीं वो मूव नहीं करेगा। आई थिंक ही इज अ कैटलिस्ट यूजर, और कैटलिस्ट जितना मूव नहीं करते ना, कैटलिस्ट मूव थोड़ी करते हैं, स्वॉर्ड यूजर ज़्यादा मूव करते हैं। तो ही इज़ नॉट गोइंग टू मूव दैट मच यू नो, बिकॉज वो कैटलिस्ट है खुद ही। लॉजिकली तो वही बनता है। बट ये है कि तुम उसके क्लोज जाओगे ना तो वो टेलीपोर्ट कर जाएगा एरिना में किसी और जगह, तो तुमको दूर से खेलना पड़ेगा थोड़ा सा, उससे डिस्टेंस बना के, अगर तुम उसको चाहते नहीं कि टेलीपोर्ट करे वो कहीं और। हाँ हाइड्रो हेरल्ड का हेलीकॉप्टर खेलता है हमारे साथ। A creature of a wish order that can manipulate the multiple elements as one. Use shield of the corresponding element to defend against the damage in battle. It will create the elemental rings through which it will channel the powerful attack. Use reactions to destroy all rings to prevent oncoming catastrophe. And अबे ये क्या है? ये क्या था? अबे इस पोजीशन को देखो एनेमो हिलिचुरल के। ये देखो भाई, ये एनेमो स्लाइम को पकड़ के ऊपर उड़ रहा है एनेमो हिलिचुरल। ओ भाई ये तो कुछ नया ही देखा दिया। ये चीज़ अच्छी है, लेकिन पता है कि इसके रिंग जो है ना, जहाँ पे तुम जिनको डैमेज करना है, अगर उसके अंदर हो टाइम खत्म होने से पहले तो तुमको सिर्फ वहीं ये डैमेज लगेगा। उसके बाहर आ गए ना टाइम खत्म होने से पहले तो तुमको डैमेज नहीं लगेगा, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड आई थिंक जितनी बार तुम ये डिस्ट्रॉय करोगे, पिलर्स यहाँ पे तीनों लगे हैं, वो उस टाइप की शील्ड वो ले ही नहीं पाएगा हाइड्रो हेरल्ड तुम्हारा। ये अब जो हेरल्ड है, जो बैप्टिस्ट है, ये ले ही नहीं पाएगा वो शील्ड जिसको तुम डिस्ट्रॉय कर दोगे। तो विच इज एक्चुअली प्रीटी गुड आई गेस। आईपैड टच से खेला जब स्पेस है या कोई दबाव तो कभी कभी टच पैड काम नहीं करता है। वो तुमको ऐसा लगता है काम नहीं करता है जुगनू, काम करता होगा। अभी आदत नहीं है ना, आदत पड़ जाएगी तुमको कुछ समय में। ही विल ओनली वन शॉट जॉन्गली शील्ड इन अबिस 12 फ्लोर 12 प्रॉब्ली। वन शॉट तो नहीं करेगा, दो शॉट में जरूर खत्म कर देगा, बिकॉज वो 3-4 शॉट में आई थिंक जॉन्गली शील्ड उतार दिया था जब योइमिया ऑन फील्ड थी, स्विच होके आई थी। तो आई थिंक पायरो कैरेक्टर्स को बिल्ड करने का टाइम आ गया है। नॉट नेसेसरली मेरे को लगता है धीरज, डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। अगर सपोज तुम स्पेसिफिकली उसी फ्लोर को टारगेट कर रहे हो तो मे बी तुम पायरो कैरेक्टर ला सकते हो घूम किसी तरह से। लेकिन अगर तुम बाकी फ्लोर्स को भी टारगेट कर रहे हो, सोच रहे हो एक ही रन में खत्म करना है, तो फिर पायरो कैरेक्टर वर्क नहीं करेंगे अगर डिफरेंट एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हुए तुमको। तो डिपेंड करेगा एक्चुअली। मुझे ऐसा लगता है पता है, हाइपर ब्लूम और ब्लूम एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे इसके खिलाफ। सील्ड जल्दी उतरेगी क्योंकि अरे बोल रहा हूँ अभी वो ऐसा लगता है कि काम नहीं कर रहा है, वो होता है बट इट विल वर्क सून। 10 मिनट और वेट कर लो राज, फिर उसका अकाउंट रिव्यू हम चालू कर रहे हैं लोगों का। 10 मिनट और वेट कर लो। जियो भी अच्छा है। क्रायो सील्ड ब्लूम, क्रायो सील्ड के लिए तुम ले आओगे किसी ना किसी को धीरज, लेकिन तुम इलेक्ट्रो और क्या कहते हैं हाइड्रो आराम से उतार लोगे उसकी वजह से, हाइपर ब्लूम या ब्लूम से। क्रायो सील्ड तो किसी से भी उतार सकते हो। क्रायो सील्ड को ज़्यादा आसान है उतारना उसके कंपैरिजन में, क्या कहते हैं, मेरे को लगता है हाइड्रो के कंपैरिजन में। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इन्होंने ये बॉस जो है वेपटिस्ट वाला बॉस जो है स्पेसिफिकली डिया के लिए बनाया है, कि डिया मतलब वहां पे एक बार अपना लगा दे और सेंटर में खड़े होकर मुक्के मुक्के मारते रहे उसको, आराम से एक जगह खड़े होकर डिया पूरा क्लियर कर सकती है इस बंदे को। डिया के हिसाब से बनाया है इन्होंने ये वाला बॉस। एट 47 है, नहीं करते यार, जरूरत होगी तभी करेंगे। एनिमो हाइड्रो इलिचुरल सबसे पावरफुल है अभी तक। बारगॉन डीपीएस आने रह गया है गेम में, बस आ जाएगा। अभी नहीं आएगा तो वहां तक आ ही जाएगा, क्या कहते हैं तुम्हारे
फाउंटेन तक आ ही जाएगा, दिक्कत नहीं है। यो एस्ट्रॉक्स वेलकम टू द स्ट्रीम। मतलब हाइड्रो आर्कॉन भी काफी स्ट्रांग होगा। आर्कॉन्स हमेशा स्ट्रांग होते हैं जुगनू। Take it easy. ऐसा एक आर्कॉन बता दो जो स्ट्रांग नहीं है। सारे आर्कॉन स्ट्रांग हैं, even if they are just a support, you know, they are powerful than a normal character, you know. Did you pull? Yes, Astrox, and I lost. नोएडा का बिल्ड आता ना, और कोई 4 स्टार वेपन भी। 4 स्टार वेपन सैक्रिफिशियल है ना जुगनो नोएडा के लिए। They never told the reason why they introduced any dendro character till Sumeru. I got a new letter from an informant. Because maybe हो सकता है सुमेरु के लिए बचा के रखे हो। अगर वो अर्ली गेम में ही सब कुछ रिलीज करते थे, सारे रिएक्शन रिलीज करते थे, तो अभी तक शायद तुम लोग बोर हो जाते। एंड आई थिंक हर एक स्पार्लबिस जो अभी तक आया था वो सबका सब क्लियर करके बैठ जाते बंदे। तो मे बी गेम को इंटरेस्टिंग रखने के लिए उन्होंने चीज़ें बचा के रखी बात के लिए। जैसे अभी क्रायो और एनिमो को बचा के रखा है विद डेंड्रो रिएक्शन, यू नो, पर बाद के लिए। मे बी आफ्टर फाउंटेन दे विल ऐड समथिंग, यू नो। फाउंटेन के बाद जो भी रीज़न आएगा उसमें ऐड करेंगे ये लोग। मे बी ऐसा हो सकता है बारगॉन का कोई कैरेक्टर आ ही ना रिएक्शन के लिए। बारगॉन के लिए हो सकता है कि कैरेक्टर तुमको सबसे पहला पायरो आर्गॉन के रीजन में ही मिले, ऐसा भी हो सकता है। दैट्स अ पॉसिबिलिटी, यू नो। Who did you lose to, Mona, Astrox? काजुआ की कोट एंड कोट आई थिंक यूटिलिटी ज्यादा है जुगनू, बट ये भी तो देखो वेंटी रिलीज कब हुआ था, काजुआ कब रिलीज हुआ था। काजुआ पता है वेंटी कब रिलीज हुआ था? वेंटी जब मॉन्स्टर रिलीज हुआ था ना, उस टाइम रिलीज हुआ था वेंटी, आई थिंक सेकंड पैच में। एंड आई थिंक उस टाइम इनके डेवलपर्स को उतना यू नो आइडिया भी नहीं था कि क्या क्या किया जा सकता है वेंटी के साथ। सो दे मेड वेंटीज किट समथिंग लाइक दैट। अगर वेंटी सपोज रिलीज होता है इनाजुमा के टाइम या इनाजुमा के जस्ट पहले, तो मे बी काजुआ सा बेटर होता वेंटी, मेरे को लगता है। इसलिए दे कांट चेंज द किट नाउ, बिकॉज अगर किट चेंज करेंगे वेंटी की ना, तो लोगों के बीच रेज हो जाएगा कि पहले से आपने ऐसा क्यों नहीं किया, और क्या पता हम पुल कर लेते तो आपने काजू से बेटर बना दिया वेंटी को करके। तो इसलिए वो किट वगैरह चेंज नहीं कर सकते हैं, विच इज़ वंस डिजाइंड, यू नो। वेंटी स्ट्रॉन्ग है अपने में अगर तुमको यूज करना आता है तो। और वेंटी वॉज वे स्ट्रॉन्गर टिल दी इनाजुमा रिलीज, आई गेस। कर रहा हूँ धीरे धीरे, एक आध पुल जो मिल रहा है एस्ट्रॉक्स उससे कर रहा हूँ, और कोई चारा थोड़ी। आप मेरा गया काजुआ, मेरा काजुआ नहीं निकलने वाला है एस्ट्रॉक्स, क्योंकि काजुआ नेक्स्ट पैच में ही है। एंड आई हैव एवरीथिंग फॉर नीलू मेरे पास सब कुछ है नीलू के लिए। मैं इजिली नीलू बिल्ड कर सकता हूँ, इसलिए नीलू निकालना ही पड़ेगा अब मुझे। ऐसा अगर रीजन होता रहे कि नीलू के लिए कोई भी कैरेक्टर नहीं है मेरे पास जिसकी वजह से मैं पुल ना करूँ नीलू को, तो मैं भी शायद नीलू को स्किप कर देता। लेकिन आई हैव एवरी सिंगल कैरेक्टर जिससे मैं नीलू को बिल्ड कर सकता हूँ, तो करना निकालना पड़ेगा। लेकिन मेरा काजुआ गया इस बार भी, अब काजुआ के लिए अगले साल वेट करना पड़ेगा मुझे। नहीं डिले नहीं होगा स्टॉक्स, पक्का अगले पैच में गारंटीड है। फर्स्ट हाफ में ही आ रहा है मोस्टली काजुआ। आई एम होपिंग कि सेकंड हाफ में आ जाए, ट्राई करके देख लेंगे। फर्स्ट हाफ में लेकिन गारंटीड है काजुआ। जुगनू बहुत टीम्स है नोएडा की, तुम इंटरनेट पे सर्च कर लो, बहुत टीम्स मिल जाएगी नोएडा की। तुमको जैसे यूज करना तुम खुद से बना सकते हो टीम्स, मैं तो बोलूँगा जुगनू हिट एंड ट्रायल करो एक बार, तुमको समझ में बन जाएगा। I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. डीए का करना चाहिए उसको, उसका कोई नहीं बोल देगा। डीए का करना चाहिए मतलब सेट में तुम गिल्डेड और क्या कहते हैं तुम्हारा वैसे तो वेस्टर्न स्लॉट तुम्हारा यही वाला है, क्या नाम है तुम्हारा, भूल गया, एक सेकंड को नाम भूल गया मैं।
डीप बूडी है वैसे तो कोट एंड कोट वेस्टर्न स्लॉट इसके लिए नोएडा के लिए है, बट तुम गिल्डेड भी नोएडा बना सकते हो अगर तुमको ईएम शेयर करवाना है नोएडा से। तो द मोर ईएन यू विल गेट थ्रू दैट डीप क्या कहते हैं गिल्डेड के थ्रू ना, उतना ज़्यादा तुम्हारी टीम को फ़ायदा होगा। तो दोनों ही बेटर हैं नोएडा के लिए मेरे ओपिनियन में। I pulled Nilou in her first run. I remember telling you to lol. हाँ बताया था तुमने एस्ट्रॉक्स। नहीं करेंगे ना डी भाई, ऐसा भाई बताओ अगर सपोज तुम कभी 50-50 लूज किए डिया के ऊपर हारे 50-50, तो तुम रेज में पैसे उड़ा सकते हो ना गेम में, तो उनको फायदा ही हो रहा है ना उसकी वजह से। वो क्यों करेंगे उसको डिया को चेंज करने का कोई रीजन होना चाहिए ना। नहीं करेंगे वो लोग डिया को चेंज। तो यार इसका कहाँ पे है? स्ट्रेंज मेरा आर्टिफैक्ट कहाँ गए सारे के सारे? मेरा आर्टिफैक्ट नहीं मिल रहे हैं। ये 10 डैमेज वो ना सॉफ्ट पीस लगा था ऑन पीस लगा था, मेरे को याद भी नहीं आ रहा है। चेंज किया था कल परसों मैंने यूज इसके लिए, ये रहा मिल गया। एंड ऑफ पीस कौन सा था? ये वाला था। इसको ईएम पे चेंज करना था, आई थिंक डीप बूट में ही था ईएम मेरे पास। वेंटी से लिया था मैंने आर्टिफैक्ट। हाँ वेंटी से ही लिया था। वेंटी का फिक्स करना पड़ेगा अभी। वेंटी का एक आर्टिफैक्ट बाहर का लगा होगा, ईएम का देना है उसको आर्टिफैक्ट वेंटी का। वेंटी भी सेट हो गया। मेरा दो बिल्ड है मेरे जुगनो। एक है लाइक सब डीपीएस टाइप से विच डू द थोड़े बहुत ईएम शेयर करती है एंड सब डीपीएस नाइडा है। एंड एक है फुल ईएम नाइडा जो मैंने इस पर लविस में यूज़ की थी फ्लोट चेम्बर 3 में, जहाँ पे वीनट था क्लियर करने के लिए। तो दो टाइप है मेरे पास बिल्ड। व्हाट इज द रेशियो ऑन नाइडा? इसकी मेरी नाइडा पे 36 to 175 है अभी। 36 to 175 है बिकॉज वो क्रेडिट रेट उसको नाइडा को मिल जाता है। क्रेडिट रेट की प्रॉब्लम नहीं आती नाइडा को, क्रेडिट रेट मिल जाता है नाइडा को एक्चुअली, खुद से दे देती है उसके पैसिव टैलेंट की वजह से। तो 36 रखा हूँ मैंने क्रेडिट रेट, बट मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँगा इन केस अगर बेटर आर्टिफैक्ट मिला फ्यूचर में तो नाइडा के लिए तो। बट अभी अच्छा है बिल्ड। हाँ हो गया 36 हो चुका है मेरा स्ट्रॉक्स ऑलरेडी। इट टुक मी सम ट्राइज एंड लाइक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ा इस स्पारालविस में क्योंकि बफ बहुत गंदा था इस स्पारालविस में, बट हो गया 36 हो गया इस बार भी। नेक्स्ट टाइम देखते हैं क्या होगा। कौन सी अच्छी है? फुल ईएम बेटर है मेरे हिसाब से जुगनो। तुम्हारी टीम लाइक सब डीपीएस भी अच्छी है, ऐसा नहीं बोलूँगा बुरी है, सब डीपीएस भी अच्छी है नाइडा, बट थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट हो जाती है कभी कभी। लाइक थोड़ा सा मेरा जो बिल्ड है थोड़ा सा बाउंड्री पे रहता है क्रिट रेट के मामले में, तो कभी कभी ऐसा होता है क्रिट नहीं करती है नाइडा खुद से, लेकिन जब करती है तो अब बड़ा बड़ा नंबर दिखता है, यू नो 46 to 56 के दिखता है ट्राई कर्मा का डैमेज। बेटर तो दोनों ही है, तो तुमको जो बनाना हो बना सकते हो। फुल ईएम बनाओगे तो टीम को हेल्प मिलेगी फुल, नाइडा कुछ नहीं करेगी उस टाइम तुम्हारे लिए, सिर्फ टीम की हेल्प करेगी वहाँ पे। लेकिन सब डीपीएस में नाइडा भी डैमेज करेगी थोड़ा थोड़ा सा ऑफ फील्ड रह के।
हाँ अलहाइतम का भी नेक्स्ट पैच में ही हो रहा है स्ट्रॉक्स रीरन, जो 3.7 है ना जिसमें काजुआ आ रहा है, उसी पैच में तुम्हारा अलहाइतम का रीरन हो रहा है। कोई गेम बता सकते हो पीसी के लिए अच्छा हो जो फ्री हो? फ्री तो बहुत गेम है जुगनू, वो तुमको देखना पड़ेगा तुम्हारा पीसी कौन सा हैंडल कर पाएगा गेम। Stabilize. फ्री तो बहुत गेम्स हैं। Finally! Strike is one! Here comes the test. Fire hazard! योइमिया ने क्रिट नहीं किया पता है अभी एक भी बार। योइमिया ने क्रिट नहीं किया पता है एक भी बार अभी। अपडेट आ गया मतलब? अपडेट तो मॉर्निंग में ही आ गया ना लार्वेन, क्या बोल रहे हो? क्या गेम नहीं खोला क्या काफी दिन से लार्वेन तुमने? हाँ फिर फार क्राई 3 खेल मैं बोलूंगा जुगनो, फार क्राई 3 खेल, फार क्राई 4 खेल। अगर अच्छा लगे तो फार क्राई 5 ट्राई कर सकता है, नहीं तो फार क्राई 3 और 4 ही खेल अभी के लिए जुगनो अगर खेलना है तो। एस्ट्रॉक्स मुझे लगा तो जोंगली पुल ही नहीं करने वाला है कभी। प्लान कैसे हो गया जोंगली पुल करने का? बताओ मैं बाईटी में देख लूंगा स्पेक्स चाहिए क्या चाहिए, फ्री है क्या? हाँ अरे जुगनू सारे फ्री मिल जाएंगे गेम। तो अभी तो बोला तुम डिसाइड कर लो तुमको कौन सा गेम चाहिए, हम तुमको फाइल दिला दे देंगे उसकी अगर मिलेगी तो डाउनलोड करने के लिए टॉरेंट की। मेरा लास्ट ऑनलाइन देखना फ्रेंड लिस्ट में। रुको क्या नाम था तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में? मुझे तो ये भी याद नहीं है लार्विन, काफी दिन से तुम आए नहीं हो स्ट्रीम पे, तो क्या नाम था लास्ट तुम्हारा? क्या नाम था? I don't know, he is good for wander right and chow too। अच्छा तो है लेकिन तू तो बिना जोंगली के खेलता था ना स्ट्रॉक्स। तूने तो बोला था उस दिन की जोंगली नहीं चाहिए मुझे, तो मन कैसे बन गया? मुझे तो अनफ्रेंड तो नहीं किया ना जुगनू, हो सकता है हम कर दिए हो अनफ्रेंड, कुछ कह नहीं सकते हैं। एक सेकंड, लार्वेन ही नाम था? मिल नहीं रहा है, एक सेकंड रुको। अनफ्रेंड तो किसी को नहीं किया हो मैंने अभी तक ना, मुझे लार्वेन नाम से कोई बंदा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, मेरे को ऑनलाइन तो कोई भी नहीं दिख रहा है। फ्रेंड लिस्ट में जगह ही नहीं रही होगी, नहीं ऐड किया था लार्वेन मुझे याद है तेरे को, आई थिंक मैंने। यो ब्रो आई रिसेंटली पुल्ड सेना एंड रेट हर बिल्ड लूसी इन फ्रेंड। दिखाओ कर देते हैं स्ट्रॉक्स। अभी वाला नैडा देख लो, आज ही बिल्ड किया है, देख लेते हैं जुगनू। जुगनू यूआईडी दो उसके लिए, हम शायद अनफ्रेंड कर दिए हैं तुमको। एस्ट्रॉक्स का इन गेम नेम क्या है? मुझे लूसी है ना, हाँ लूसी होगा। ऑलमोस्ट 3000 अटैक है। ओके 22 to 104 बनाया है, 169 एनर्जी रिचार्ज है। तुमने वेव ब्रेकर फिन से बनाया है, बिल्ड किया है तुम्हारी सेना को? ओके 4 पीस नोब्लिस लगाया है। मैं बोलूंगा काइंडा मिड है ये बिल्ड, नॉट गonna lie, पता है लॉस्ट्रॉक्स मतलब अच्छा बिल्ड भी कहूँगा, बहुत अच्छा और अच्छा के बीच में है ये बिल्ड, मैं ये बोलूँगा। बिकॉज वेव ब्रेकर फिन लगा रखा है तुमने, अगर ये वेव ब्रेकर फिन की जगह कोई और वेपन होता तो शायद मैं बोलता अच्छा बिल्ड है तुम्हारा। वेव ब्रेकर फिन क्योंकि थोड़ा अजीब वेपन है, मैंने यूज़ करके देखा है, बहुत अजीब वर्क करता है वेव ब्रेकर फिन। Good roll. ट्रैवलर के लिए कौन सी स्किल बेस्ट है? दोनों ही बेस्ट है, उसकी स्किल और अल्ट दोनों ही बेस्ट है।
हूँ लिस्ट में पक्का जुगनू, तुमको पक्का है कि तुम फ्रेंड लिस्ट में हो? कल अपडेट करूंगा। नहीडा नीलू आए हैं, आलस आ रहा है। आई एम वेटिंग फॉर नेक्स्ट हार्वेंजर। बुढ़ापा आ जाएगा तुम्हारा अलार्म अगर नेक्स्ट हार्वेंजर का वेट करोगे तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फाउंटेन में ही, फाउंटेन के बाद ही आएगा नेक्स्ट हार्वेंजर कोई आता है तो। ऑल सी नीड्स एट अटैक राइट टू बफ, यस एस्ट्रॉक्स। मैं बे ब्रेकर फिन के पैसे की बात कर रहा हूँ, मेन स्टार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक देर इज अ बेटर अटैक परसेंटेज। एक सेकंड रुको। स्पीयर अवेलेबल फॉर अस, ब्रेक ब्रेकर फिन से बेटर है कोई एक तो। आई थिंक मिसयू स्पीयर ज़्यादा तुमको देगा अटैक। क्या कहते हैं, हाँ मिसयू स्पीयर जो है, ये वाला स्पीयर जो है, ये तुमको ज़्यादा अटैक देगा। क्योंकि R5 भी है और लाइक लेवल 90 पे ये ज़्यादा तुमको अटैक देगा मिसयू स्पीयर। अगर ये लगा हो तो तुम्हारे उस पर क्या कहते हैं, तुम्हारी सेना पे तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि इसके पैसों की तरह तुमको और अटैक परसेंटेज मिल रहा है। उसका जो है ना, बे ब्रेकर फिन का पैसिव जो है वो बर्स्ट को इंक्रीज करता है बेस्ड ऑन द एनर्जी रिचार्ज ऑफ द पार्टी मेंबर्स। सो थोड़ा सा वियर्ड है इसका पैसिव, एंड मैंने एक्चुअली शांगलिंग पे ट्राई किया था ये वेपन, और मैं सच बताऊं तो शांगलिंग पे बैटर डैमेज एक्चुअली उससे क्या कहते हैं दूसरे वेपन से आ रहा था रादर देन बे ब्रेकर फिन से। दैट्स वाई मैं बोला कि बे ब्रेकर फिन बहुत ही वियर्ड वेपन है। तो फाउंटेन दे तक सेविंग कर लेंगे। नहीं कर पाओगे लार्वेन, हम पक्का बता रहे हैं नहीं कर पाओगे तुम। Waybaker Finn is the high attacker. Force a weapon, so I gave her. पता नहीं, मेरे को फिर से वापस से देखना पड़ेगा। पता है मेरे को, आई थिंक ऐसा लगता है कि मिसी स्पीयर का ज़्यादा अटैक परसेंटेज है बे ब्रेकर की कंपैरिजन में। मेरी बे ब्रेकर फिन का मेन जो अटैक परसेंटेज है वो कम है, बिकॉज उसका पैसिव उन्होंने अच्छा बनाया है, ऑल्दो वो पैसिव ढंग से वर्क नहीं करता है मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में। तो वो एक और बार देखना पड़ेगा मुझे। पता है तेरा तेरा कितना 90 पे कितना दे रहा है? आई थिंक मैंने 40 समथिंग देखा था, इफ आई एम रिमेम्बरिंग करेक्टली। मेरे को चाहे देखने दो एक सेकेंड। 13% है सिर्फ ये अटैक, 13% ही है। 40 तो ज़्यादा बोल दिया है। मिस्यू स्पीयर ज़्यादा देगा तुमको अटैक इसके कंपैरिजन में। लेट मी सी जुगनू का नोएडा, देख रहे हो जुगनू के भी फुल हो गई लिस्ट। 733 बनाया, 16 to 76, 724 एनर्जी दिक्कत नहीं है। एलिमेंटल मास्टरी अच्छा इसकी वजह से कम है, मैप पे मेरा तुम्हारा 90 नहीं है। ठीक है बिल्ड, ये ग्लैडिएटर हटा के 2 पीस ये करो, क्या कहते हैं गिल्डेड करो ग्लैडिएटर हटा के, बाकी सही है तुम्हारा बिल्ड। नहीं डाका अभी वेपन मैक्स आउट किया नहीं है क्योंकि तुमने, और यहाँ पे बिल्ड भी थोड़ा सा चेंज होगा, एक और एलिमेंटल मास्टर पीस लगे जाएगा तो तुम्हारी नहीडा का बिल्ड अच्छा हो जाएगा। तो 2 पीस गिल्डेड 2 पीस बाउंडर कर लो अगर करना है तो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। और टैलेंट में स्किल और अल्ट बढ़ाना, सिर्फ हो सके तो स्किल को क्राउन कर देना। Damn, you are right. Well, it's too late. I already 90'd it. I am feeling very lazy to play, so I feel to get Zhongli. Lol. बोल तो रहा हूँ बे ब्रेकर फिन का पता है पैसे उन्होंने वो सोचे हैं कि बे ब्रेकर फिन का पैसे अच्छा है तो मेन स्टैट रिड्यूस कर दिया उन्होंने, जबकि उसका पैसे भी बहुत टट्टी है बे ब्रेकर फिन का। सच बता रहा हूँ, कंसिस्टेंसी ही नहीं है किसी कैरेक्टर पे तुम्हारे। एक सेकंड देना गाइस, पानी पी के आता हूँ मैं, प्यास लग रही मुझे। I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again.
हेलो विपुल, वेलकम टू द स्ट्रीम। Navigating the world क्या is पुल a किया? whole lot easier with नीलू a पे few करे थे different पुल, हार गए identities to choose from. विपुल, और क्या? Need me to come up with some for you? किसी ने वार फ्रेम सजेस्ट किया है, आपने खेला है क्या, कि कैसा है? ट्राई करके देख लो, मैंने नहीं खेला जुगनू वॉर फ्रेम। मुझे उसके ग्राफिक्स ही पसंद नहीं वॉर फ्रेम के, टू बी ऑनेस्ट। अगर तुम पहली बार कोई गेम खेलने जा रहे हो ना, तो मैं बोलूँगा कोई ट्रिपल ए गेम खेलो, या तो अच्छा गेम खेलो। ये वॉर फ्रेम के चक्कर में मत पड़ो अभी, क्योंकि एक्सपीरियंस बिगड़ जाता है इनसे तुम्हारा। Take it easy. उल्टा तुमको ज़्यादा ही तुम्हारे बॉडी के अंदर से झुरझुराहट मच रही हो ना, प्रोनेस आ रहा हो तुम्हारे बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगा कि वेलोरेंट खेल लो या एपेक्स लेजेंड खेल लो। हाँ, गारंटी करूँगा मैं बोल, मैं काजुआ के होप्स, मैं सोच रहा था काजुआ, और अगर नीलू 50-50 जीत जाता तो मैं शायद काजुआ के लिए पुल्स बच जाते, लेकिन अब नहीं बचेंगे काजुआ के लिए पुल्स। तो मैं और नीलू के लिए मेरे पास सब कुछ है जिससे नीलू मैं बिल्ड कर पाऊंगा। सो इफ आई, अगर मैं छोड़ भी दूं ना नीलू को, तो मेरा ही घाटा है, क्योंकि डीपीएस ऑप्शन खुल जाएगा मेरा बिना काजुआ के। तो अभी मैं इस बार लबिस कर भी ले रहा हूँ जैसे तैसे, मतलब मल्टीपल ट्राइज लगा के कर दे रहा हूँ किसी तरीके से इस बार लबिस। तो इसलिए मैं नीलू निकालूंगा गारंटीड। नीलू अब मैं काजुआ नेक्स्ट ईयर निकाल लूंगा। एपेक्स मोबाइल मत खेलो, एपेक्स पीसी खेलो जुगनू। एपेक्स मोबाइल कौन खेलता है? एपेक्स मोबाइल में तुमको हैकर ही हैकर मिले होंगे, एक्सपीरियंस पूरा बिगड़ गया होगा। एपेक्स पीसी खेलो। एपेक्स मोबाइल था अच्छा, लोगों ने बिगाड़ दिया, क्योंकि उनको लगा पबजी जैसा ही तो है, चीट्स लगा के खेल लेंगे, किसको मालूम चलेगा, और किल्स के फ्लैक्स करने अलग मिल जाएगा। खराब कर दिया पूरा गेम अच्छा खासा। कर देता है, बट मैं बिना काजुआ के भी इस पर लविस क्लियर कर दे रहा हूँ ना किसी तरीके से। नीलू के लिए सब कैरेक्टर है मेरे पास, काजुआ को थोड़ी कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, नीलू को होती है बिल्ड करने के लिए। अगर नीलू को अच्छा बिल्ड करना है तुमको तो मेरे पास सब सारे कैरेक्टर हैं जितने चाहिए नीलू के लिए। वाह, इम्यून है पायरो ये बंदा, और मैंने ध्यान नहीं दिया। Black fly. Observe. सोच रहा था अल्ट नहीं खोलना पड़े, लेकिन कोई चॉइस ही नहीं है। पायरो रेजिस्टेंट था ये बंदा, इम्यून था ये बंदा पायरो से, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने वेपन पर किया था, जाफोस पर 30 पीटी पर नीलू का वेपन मिल गया जाफोस के साथ, अब मुझे भी नीलू करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है विपुल, मेरे को ऐसा लगता है। पता है, मैंने सुना है कि जो तुम्हारा नीलू का वेपन है ना, वो जो अभी जो इनाजुमा का जो न्यू डेंड्रो सॉर्ड यूज़र जो अनाउंस किया इन्होंने, उस पे वर्क कर जाएगा नीलू का वेपन। तो ज़रूरी नहीं है तुमको नीलू का वेपन मिला तो नीलू निकालनी पड़ेगी, पहले था वो, अभी नहीं है, क्योंकि आने वाले कैरेक्टर पे भी चाहिए नीलू का वेपन तुमको, अगर डैमेज करना है अच्छा। तो नहीं करना है तो दूसरे वेपन्स भी हैं ऑप्शन के लिए उस वहाँ पे। आपके एलान का डैमेज कम लग रहा था, 7 के थ्रू मेरी एलान मार देती है, क्योंकि जुगनू मैं सैंड्स पे एचपी परसेंटेज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, एनर्जी रिचार्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसी वजह से मेरी एलान का डैमेज कम था। अगर मैं एचपी परसेंटेज लगा दूँ तो 12 to 13 के मारती है मेरी एलान।
अभी मेरी अलान सपोर्ट अलान पे है, सब DPS अलान पे है, इसलिए एनर्जी रिचार्ज पीस लगा रखा हूँ मैंने, क्योंकि एनर्जी रिचार्ज की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए जब मैं क्या कहते हैं ओइमिया के साथ चला रहा हूँ तो। एंड प्लस मैंने कुछ सेटअप भी नहीं बैठाया था उसके लिए, क्या कहते हैं ये अलान के लिए। तुम डबल हाइड्रो इस्तेमाल करते होंगे, मैंने मेरी टीम में देखो एक भी हाइड्रो है, तो डबल हाइड्रो के नाम पे एक भी हाइड्रो नहीं है, अकेली अलान है, तो और डैमेज इंक्रीज नहीं कर सकता मैं अलान का। अभी तो कुकी पर यूज कर रहा, कुकी पे तो हील के लिए सिर्फ अच्छा है ना वो तो वेपल सिर्फ। Take it easy. मेरा भी यार लेकिन तुम डबल हाइड्रो ट्राई करे होगे, मैं डबल हाइड्रो नहीं खेल रहा हूँ। और तुमको एक चीज़ बता दूँ, अगर मैं 4 डिफरेंट कैरेक्टर ले लूँगा ना तो ये अभी 27 की HP देखना है, अभी बढ़ जाएगी HP मेरी। देखो अभी मैं अगर यहाँ पे एक और कैरेक्टर डाल लूँ तो सपोज किसको डाल लूँ मैं, नाइडा को डाल लेते हैं। There are still so many places. अभी HP देखो कितनी हो गई, 27 से 29 हो गई है, तो इससे ही फर्क पड़ता है तुम्हारे डैमेज को एलान के। जी सूजा सर, आपने अभी पुराने सब्सक्राइबर बिग बैंग का बहुत सही इग्नोर करे डिस्कॉर्ड पे, कैसन बस सूजा सेक्सी सूजा बा। पहले ये बताओ बिग बैंग ने हमने इग्नोर कहाँ किया, जाके देखो रिप्लाई दिया है कि नहीं दिया है तुमको बिग बैंग। एंड हम अच्छे हैं बिग बैंग, तुम बताओ तुम्हारे कैसे हालचाल है। कहाँ गया वे, एक सेकेंड, यूनियन कहाँ गई। EM देना है पार्टी को, प्लस कुकी पर 250 EM है मिलता है। आपकी कम क्यों है, आपकी ऐलान का रेशियो बताना। मेरी ऐलान का रेशियो अभी ये है 59 to 255, 195 एनर्जी रिचार्ज के साथ है इसका बिल्ड। Busted. Fuse is lit. Quiet now. कुकी काफ़ी अच्छे से न्यूट्रलाइज कर लेती है वो अच्छा यूटिलाइज कर लेती है वो वेपन का पैसों को। वेट, वेपन के पैसे से EM कहाँ मिलता है, लेकिन विपुल सिर्फ HP मिलती है ना आई थिंक सो वेपन के पैसे से। अरे मैं एकदम कहाँ के बस माइनक्राफ्ट खेलना रहता है पूरे दिन, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, सोच रहा हूँ अभी 2 महीने ब्रेक है, सो माइनक्राफ्ट में फुल मस्ती विथ अमीनो के फ्रेंड्स कर सकते हो बिग बैंग, उसमें क्या है। ये मिलता है पैसे, रीड करो कितना मिलता है। एंड तुमने EM बिल्ड बनाया होगा ना कुकी पे, तो HP बिल्ड थोड़ी बनाया होगा। सॉरी क्या देख रहा हूँ मैं, और मैं गलत जगह देख रहा हूँ, एक सेकेंड। अबे यार मैक्स HP के बेसिस पे एलिमेंटल मास्टरी मिल रही है, 3 स्टैक रह सकते हैं। एंड ऑल नियरबाई पार्टी मेंबर्स के जो EM है 0.2% ऑफ इक्विपिंग कैरेक्टर्स मैक्स HP फॉर 20 सेकंड बोल रहा है। तीसरे स्टैक के ड्यूरेशन रिफ्रेश पे या तीसरे स्टैक पे तुमको ये मिलता है पैसे। बट तुम EM बनाए होगे ना उसको क्या कहते हैं कुकी को, HP थोड़ी बिल्ड किए होगे कुकी को, ये तो HP भी वर्क करेगा ना ढंग से। अरे सूजा पूरे डिस्कॉर्ड सर्वर चान
मार लिया। कहाँ है आपका रिप्लाई? रुको हम दिखाते हैं तुमको बिग बैंग। तुम मानते नहीं हो, तुमको रिप्लाई दिए हैं, बोल रहे हैं हम। Have you ever kept goldfish as pets? पहले तुम्हारी चैट तो They're ढूंढे, तो हमें चैट ही नहीं cute. मिल रही है। मेरा मैसेज किसने डिलीट कर दिया है? यहाँ पे किया था मैंने रिप्लाई बिग बैंग। ईएम बिल्ड पर कुकी की एचपी उस वेपन से 38 के है। व्हाट? इतनी ज्यादा एचपी कैसे हो गई तेरी कुकी की बे? एक सेकंड, मेरी कुकी की इतनी है? मेरी 24 है, तेरी 38 कैसे पहुंच गई कुकी की एचपी? इतनी ज्यादा एचपी कैसे हो गई? सही है। एक सेकंड, कहाँ पे था अगला बाउंटी मेरी? कुछ ज्यादा ही नहीं हो गई तेरी? ओह अच्छा ऐसे। और आजकल तेरे स्ट्रीम पर 50-60 लाइक्स आ रहे हैं, हम सेक्सी होते जा रहा है सुजाबा का चैनल। वो आज ही आए हैं सिर्फ बिग बैंग। कल आके देखियो, नहीं आएंगे इतने लाइक्स बिग बैंग। सिर्फ आज ही आए हैं उतने लाइक्स। कल आके देखना बिग बैंग, सच बोल रहा हूँ, कल आके देखना तू। आज का मत ध्यान दे, भाव ही मत दे आज वाले को। Gotcha. एचपी रोल 66% एचपी लाता है ये वेपन। अच्छा मेन स्टार्ट से भी एचपी होगी ना इस वेपन पे, तो हो सकता है फिर तेरा कि 38 पहुंच गया हो। मेन स्टार्ट में क्या है? मेन स्टार्ट में भी एचपी है आई थिंक इस वेपन पे। हाँ एचपी है। हाँ फिर पहुंच गया होगा तेरा आराम से, मेरे को लगता है। मैंने ध्यान ही नहीं, मेरा भूल ही गया था कि वेपन का मेन स्टार्ट पे भी एचपी है। मेरे ध्यान से ही निकल गया था। मेरा 35 के एचपी है बिना एक्वा के, 188 सीडी है। एक्वा मिलने के बाद एचपी 36 के हो जाएगा और सीडी 230 अराउंड। ऐसा कुछ नहीं होता जुगनू, ऐसा कुछ नहीं होता है। एनर्जी रिचार्ज कितना है जुगनू तुम्हारे ये एलान पे? अरे कोई और गेम खेलने का प्लान है क्या सुझा? बिग बैंग कल आए नहीं, कल खेल रहे थे हम डिफरेंट गेम। कल तो आए नहीं तुम इस स्ट्रीम पे बिग बैंग। कल आना था ना बिग बैंग, कल खेल तो रहे थे हम डिफरेंट। अब ये मत बोलना कि डिफरेंट से तेरा मतलब माइनक्राफ्ट से था या यू नो एनिमेट्रॉनिक्स 2 से था तेरा मतलब। मैं सच बता रहा हूँ, तेरे को ईट कर दूंगा बिग बैंग। ठीक सही है तेरा जुगनू, फिर अच्छा आर्टिफैक्ट मिले होंगे तेरे को। तेरे आर्टिफैक्ट रोल अच्छे होंगे, मेरे नहीं होते अच्छे। मेरे है वही है, पता मैंने यलान के लिए फार्मिंग नहीं की है। मेरे पास जो पड़े हुए थे ना आर्टिफैक्ट, थोड़े बहुत मतलब लेफ्ट ओवर्स जो थे सिंक्श और राइडन के फार्मिंग के बाद, उनमें से आर्टिफैक्ट उठा के मैंने यलान पे चिपका दिए हैं। बहुत एचपी पीसेस पड़े थे क्योंकि मैंने फार्म ही नहीं किया है यलान के लिए प्रॉपर कोई भी आर्टिफैक्ट अभी तक। एक बेकार है हाइड्रोकॉलवेट, अभी बेकार है, वो अच्छा हो जाए बेटर आ जाएगा।
नहीं नहीं नहीं, मैं तो तेरे उम्मीद ही छोड़ दी कि तू मेरे बताएगा एक गेम खेलेगा। मैं तो सोच रहा था कि तू कोई ओल्ड अनट्राइज गेम का ट्राई करेगा। व्हाट डू यू मीन बाय ओल्ड अनट्राइज गेम? पहले ये डिफाइन कर मुझे, ये डिफाइन कर मुझे क्या कहते हैं। जुगनू बोल रहा हूँ, बिग बैंग क्या होता है ओल्ड अनट्राइज गेम? Flags up! Quiet now. हाइड्रो इम्यूनिटी है बंदे का। पुराने नाम लेना बिग बैंग, पुराने कौन से जो मैंने खेले नहीं है पहले ये बता। नाम ले, मैं फिर बताता हूँ कि खेला हूँ कि नहीं खेला हूँ। बिग बैंग नाम ले तू पहले, ऐसा थोड़ी होता है। 4.0 में स्ट्रॉन्ग बॉक्स में एम्बलम आ रहा है ना? हाँ आ जाएगा। आई थिंक एम्बलम्स जो डीप बूट के पहले तक जितने आर्टिफैक्ट ऐड हुए हैं ना, वो सारे के सारे 4.0 तक आ जाएंगे। मोस्टली डीप बूट भी आ जाना चाहिए। डीप बूट के बाद कौन सा डोमेन आया था? आई थिंक वॉन्डर का डोमेन आया था। उसके बाद वो डोमेन के आर्टिफैक्ट्स नहीं आएंगे। मे बी डीप बूट तक आ जाने चाहिए सारे आर्टिफैक्ट स्ट्रॉन्ग बॉक्स में। गूगल करने लगा क्या बिग बैंग तू? अभी जाके गूगल करके आने लगा क्या? एनिमे इनवल्बिलिटी है, चलो फाइनली। चीटिंग करता है बिग बैंग, गूगल करके आता है। Flags fly! And step! Gotcha! Time for a light show! Game back. यार मैंने गड़बड़ कर दी। Really? ये क्या आया था बे? ये क्या बवंडर कहाँ से आया था ये वाला? ये बवंडर वाली बकचोदी कहाँ से आई थी? Busted. Solidified. Order guide you. Quiet now. ये पहली बार देखा था मैं बवंडर वाला। आई थिंक इन्होंने इस अपडेट के बाद न्यू टाइप की बाउंटीज भी डाली हैं गेम में, जिसमें न्यू इफेक्ट्स हैं आई थिंक बाउंटीज पे। क्योंकि मैंने हीलिंग तो देखी है करते हुए, एनिमो अटैक करते हुए पहली बार देख रहा हूँ मैं किसी बॉस को बाउंटी में। अब देख लेते हैं राज, रुको। उसे सिर्फ 10 CR मिला है। अटैक फ्लैट अटैक शायद EM में थोड़ा सा वहाँ CR 10 TD 20 HP आ जाए तो बेटर हो जाएगी। दिखाओ राज, देख लेते हैं अभी। गाइस जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया स्ट्रीम को लाइक जरूर कर देना एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब जितने मेरे स्ट्रीम पे न्यू है गाइस। अगर राज तुम्हारा सच में 21 AR निकला तो हम रिव्यू करेंगे। अगर उससे ज़्यादा निकला, अगर तुमने झूठ बोला होगा तो हम रिव्यू नहीं करेंगे फिर तुम्हारा। रिमेंबर दैट 21 ही है यार। सही है भाई, तुम्हारे पास सैक्रिफिशियल स्वॉर्ड है। लकी आई गेस। हमने तो यार 21 तक सैक्रिफिशियल स्वॉर्ड ही नहीं देखी थी जिंदगी में। सही है, तुमने लाइक आर्टिफैक्ट सही लगाने की कोशिश की है ट्रैवलर पे। ऑल्दो 40 लेवल के ट्रैवलर से क्या ही एक्सपेक्टेशन। तुम ये चलाते हो क्या अभी ओवरवर्ल्ड पे? इन कैरेक्टर से खेलते हो क्या अभी? हाँ हाँ जुगनू, गुड नाइट जुगनू।
ये आर्टिफैक्ट सेट गलत लगा है तुम्हारे एम्बर पे। ईएम वाला सेट लगा दो, वो क्या नाम था उसका मैं भूल गया। हाँ इंस्ट्रक्टर 4 पीस इंस्ट्रक्टर लगा दो इस पे तुम्हारे, इस पे क्या कहते हैं एम्बर पे, काम चल जाएगा तुम्हारा। क्योंकि ये वर्क नहीं करेगा तुम्हारा ये 2 पीस वाला सेट, एक्चुअली 2 पीस ये वर्क कर जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर वाला वर्क नहीं करेगा तुम्हारे इस पे। ये भी ये तुम्हारे यहाँ जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्टर 4 पीस लगाया ना, सेम इंस्ट्रक्टर 4 पीस इस पे लगा दो एम्बर पे, अच्छा डैमेज करेगी तुम्हारी एम्बर। तुमने मेरे को लगता है वेपन वेपन तो सही दिए हैं लाइक अपने लेवल पे, इतने लो एआर पे लाइक कि वेपन वगैरह तुमने अच्छे दिए हैं। इट्स लाइक यू ऑलरेडी हैव अ नॉलेज अबाउट दिस गेम। तुमने लीजा को भी 4 पीस इंस्ट्रक्टर दिया है, इसको भी 2 पीस इंस्ट्रक्टर दे रखा है, इसको ट्रैवलिंग डॉक्टर दे रखा है। उल्टा तुमको ऐसा नहीं लगता है कि ट्रैवलिंग डॉक्टर इसको देना चाहिए था तुमको, क्या कहते हैं बारबरा को, और इंस्ट्रक्टर यहाँ डालना चाहिए था तुमको एम्बर पे, अच्छा रहता तुम्हारे लिए। उल्टा लगा दिया थोड़ा सा तुमने, एम्बर का स्विच कर देना आर्टिफैक्ट में भी इसके साथ, क्या कहते हैं बाकी सही है। वन मोर echo of Avonia bro, noise Kajuto. Now I like to R2 it because my gene is nightmare who lost me Nahida in her first banner. But did you got everything Kajuto? कि एक्वा ही अकेला तुम्हारा इस बार निकला है। चलो बाउंटी हमारी कंप्लीट हो गई होगी, इस वीक की बाउंटीज कंप्लीट हो चुकी हैं। हो भी सकता है बंदे की सेकंड आईडी हो, फर्स्ट आईडी ना ही होगी। नो पिस्टल 79, नो 5 स्टार्स। किस बैनर पे तुम्हारी 79 की पड़ी है का जो था सेकंड आईडी तो नो होप्स। मेरा मन पता एक्चुअली 12 बज चुके हैं और मेरे को पता नहीं है एक्चुअली कि नहिडा का स्टोरी क्वेस्ट खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, तो मैं खोलना नहीं चाह रहा हूँ नहिडा का स्टोरी, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कितना कितना टाइम लगेगा इसको खत्म होने में नहिडा का। I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. I am tired Jensen bro that started playing beta games like Undawn beta testing. ठीक है ना काजू, तो इट्स गुड कि तुम कुछ डिफरेंट भी खेल रहे हो एटलीस्ट लाइक, क्योंकि कभी कभी आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है, एक एग्जॉस्टेड हो जाता है काफ़ी एक ही गेम को खेलते खेलते थक जाता है यू नो। तो अच्छी बात है कि तुम कुछ डिफरेंट ट्राई करके देख रहे हो, करना चाहिए एक्चुअली, पता है इससे क्या तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है और तुम टायर्ड फील नहीं करते हो, इंजॉय कर पाते हो हर एक गेम को। न्यू मैप इज सो टाइनी ब्रो, हाँ देखा मैं काजू तो, बट वो टाइनी लग रहा है काजू तो, लेकिन वो अंडरग्राउंड भी होगा ना एक और मैप, तो समझ लो 2 लेयर हैं केक की, तो तुमको ऊपर वाली लेयर भी एक्सप्लोर करनी है, नीचे वाली लेयर भी एक्सप्लोर करनी है, तो बड़ा होगा फिर उस हिसाब से काजू तो, बट विल सी। फ्रैगर बोल रहा है मेरे को गुस्सा आ रहा है
क्योंकि मैं इतनी बोल रहा है गांड घिस रहा हूँ और मेरे को डोरी पर डोरी दिया जा रहा है गेम ये। आई गॉट यू ब्रो। चलो चलते हैं, उसको करना है, क्या कहते हैं, नहीडा का स्टोरी करना है। करना तो पड़ेगा प्रीमोस का लेक्ट। अब प्रीमो कहाँ से ही आएंगे मेरे, है ही नहीं, होप्स ही नहीं है अभी तो। बट मेरे को लगता है बहुत सारी चीजें तुम एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे जब तक स्टोरी कंटिन्यू नहीं करोगे। कहा जाता है स्टोरी लॉक्ड है इस बार, स्टोरी से सॉफ्ट लॉक्ड है तुम्हारी कुछ चीजें एक्सप्लोरेशन में। Nahida! Paimon didn't think we'd run into you here. Oh, hey there. It's been a while, hasn't it? What have you two been up to? Same old adventuring and stuff. Seems like you've been enjoying yourselves. How about you? What are you up to now? I'm just looking out for some leads while getting some fresh air. I noticed that I have some blurry memories after saving Ermin's soul. I almost feel like there's still something extremely important I need to do. But I can't remember what it is. भाई आपने डोरी का वेपन नहीं देखा? बैल होगा और क्या होगा वेपन, राज उसका डोरी का क्या लगाए होगे डोरी का वेपन, हमने देखा नहीं। तुम ही बता दो चैट में, अभी खोलने थोड़ी जाऊंगा मैं वापस आईडी। मेरे को बैन कर दिया क्या? चलो भाई और क्या बचा है फिर। अरे नहीं किया धीरज बैन, तुम दिख रही है तुम्हारी चैट, पढ़ लिया तुम्हारी चैट की 1 घंटा 46। अगर तुम विदाउट वेस्टिंग टाइम बोल रहे हो तो देखते हैं। आई विल ट्राई टू बी अ फास्ट यू नो, देखते हैं कितना टाइम लगता है। गुड नाइट ब्रो। ओया सुमी का जो तो What is that? इट्स प्रॉब्ली द इफेक्ट्स ऑफ परमेंट सोल। Don't worry, we'll help you remember. फील फ्री टू fill us in. Thank you so much. Since you're willing to help, I have something I'd like to show you. Ooh, it's beautiful. It looks like it's filled with some kind of power. पूरा करोगे क्या? I found it 100% in the ऑब्वियसली sanctuary करना of पड़ेगा। Saristana, but और चॉइस है I क्या मेरे पास have no धीरज? recollection of it whatsoever. अबे पीटी भी पता नहीं कितनी 40 होगी, नहीं निकलेगा। फिर जाऊंगा मैं 70-80 प्लस। करना तो पड़ेगा मुझे हर एक चीज कंप्लीट। It's filled with pure elemental power that is quite similar to mine, but yet it's also a little different. It's very likely that it's connected to my foggy memory, but I can't figure It's out most what likely it is. something that Gator होगा तो बता left behind. Traveler, do you have any ideas? It's very concerning. You know, Nahida, we just happen to be going on an adventure right now. If we find anything, we'll be sure to नहीं let ये you know नहीडा right वाला तो away. 100 कर लूंगा बिकॉज इससे वीकली बॉस खुलेगा ना धीरज। दूसरे वाले के लिए मैं देखूंगा, एरिया एक्सप्लोरेशन वगैरह मैं देखूंगा परसों नरसों में। I'll think about that कि कब करना है। Thanks, you two. I didn't mean to trouble you again. Don't mention it. Besides, it seems you've got a lot on your mind, and we'd like to help. Floating hydrofungus. Hey, get out! You shouldn't be around here! ये फ्लोटिंग हाइड्रोफंगस कुछ बोलना चाह रही है, आवाज आ रही है तुमको? इन्होंने वॉइस लाइन भी डाली है। अच्छा सैक्रिफिशियल क्रेडिट नॉट इस्तेमाल करो, सही है। इन्होंने भाई वॉइस लाइंस भी डाली है फंगस की। I'm sorry, Lesser Lord Kusanali. Fungi don't usually come near this place. Last warning! Get out before I kick you out, you hear? Hang on. I think it's trying to tell us something. But Great Dendro Archon, it's a monster! Please, don't worry. I think I understand. ओ भाई Seems that it wants us to follow it. You can understand it? Mm-hmm. Even though different creatures have varying habits and ways of communicating, the emotions we experience are all the same. हेलो भाई, how have you been?
I'm I am quite bad actually, Pokeballs. I am feeling bad today, but I have been great rest of the days. How have you been, Pokeball? And कुछ मिला कि नहीं मिला तुमको Pokeball बैनर से? I can feel its anxiety and fear. It's in dire need of our help. Well, fungi are kinda cute, but... क्या करोगे पोकेबल जान के? एक काम करो पोकेबल, तुमको देखना है ना तो स्ट्रीम के स्टार्टिंग में जाओ, मैं नहीं बताऊंगा। स्ट्रीम के स्टार्टिंग में जाके देख लो खुद ही, जहाँ से हम पुल करना चालू कर रहे हैं। That's true. Okay, let's go take a look. Well, I was off from the game for a while, but then I was saving all this time. So you're still saving. Lead the way, little fungus. Although they all look about the same, some fungi are friendly, while others are super aggressive and attack anyone they see. It can't be helped. Perhaps in their eyes, humans are like fierce monsters as well. After all, they can't distinguish which human behaviors are hostile or not, floating and it'd already be too late for them once humans have drawn their weapons. Hence why they tend to strike first, rather than waiting. 120 pieces done and lost to Gene on Nilou banner. Humans think sometimes. And now it's guaranteed for you. That's So what are you I going meant to by keep on shared pulling emotions. on Nilou's banner, though, Pokeball? Or are you saving for other characters? It appears it was in a hurry because of this unconscious fungus. Seems like they might be family. So maybe this fungus wanted to bring Nahida here to help its family member. Probably. Although fungi are simple creatures, they're very sensitive to elemental power. Maybe it noticed me on my way back and thought I'd be able to help. I'll take a look. I should be able to help if it's just a common illness. What is it, Nahida? Strange. Very strange. Then I then got Nilou and Diluc together in the last 10 pulls. सही है Pokeball? Of course, brother. I want Nilou. She is sick. Chalo, at least you got something, Pokeball. I'm happy for you. This fungus didn't develop from a spore. It's an elemental life form. Huh? An elemental life form? Yes. Although the fungi you normally see are capable of using elemental powers, they're merely borrowing elemental power from nature around them. As for this fungus, it has elemental power flowing through it. Definitely not anything like your typical fungus. So you were saying? Exactly. This is very interesting. I've never seen anything like it. So, so next I will wait for Hydro Archon and the weapon. Cookie is C5. मैं तो बोलूँगा 2-3 और पुल करके C6 ही कर लो Pokeball. क्या जा रहा है? निकल जाएगी. पिटी की पिटी बन जाएगी तुम्हारी. But that's not all. There's a large void within its elemental power. The void is stopping the elemental power from flowing normally, which must be why it fainted. So do you think it'll wake up if we can fill the void? Yes, and I just so happen to be good at this sort of thing. I'll see what I can do right away. देख रहे हो पावर, जब नहीडा पावर मार रही भी उसके बाल चमक रहे हैं. My power was compatible. Looks like everything is fine now. Lord of Dendro? Is it really the Lord of Dendro? Oh, I can't believe the Lord ओ of ये वाली Dendro फंगस बोल रही है. Thank you, as well as the stranger and creature next to you. It can talk? Oh, I didn't expect such a strange creature to make a sound like that. Seems I'm just as shocked as you are. What? Of course Paimon can talk. Paimon isn't
Paimon. I am not yet able to evaluate an organism's intelligence from its appearance. I will only know you are able to speak once you have spoken. Oh, well, no need to take it seriously. It's no big deal. But does Paimon really look so dumb that people might think Paimon doesn't know how to talk? There is no need to start worrying about that all of a sudden. You misunderstand, Paimon. A mouth is used for eating, breathing, and other functions that are more important than speaking. So a creature may not speak, even if it has a mouth. I've never seen a creature like you before, so I dared not make the assumption that you could speak. Even if you do possess a number of human traits, it is still very common for creatures to have similar external forms but completely different interiors, just like fungi and slimes. Did this fungus study at the academia? It seems even more talkative than Paimon. You're not a Oh, wait. fungus, are you? That's correct. This might be surprising to you, and I'm sure that you must have questions. Let's find somewhere else to talk. It might startle my fellow family members if I speak too much using this strange voice. Me, 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 me. It says that it's very thankful for your help. Good night, Shujha. Good night, everyone. Good night, Arisa. I was confident that I knew of all the creatures in Teyvat. Even if there are ones I've never seen with my own eyes, I thought I possessed all the relevant knowledge about them. However, even if I were to lay out the traits of all elemental life forms, you don't seem to match any of them. What are you? And where did you come from? I come from an ancient race. We have existed for a very long time, possibly longer than any records in existence. Oh, bhai. My home was filled with flowing water and great mountains. Lush grass covered the land, and my family and I lived in bliss and happiness. Until the apocalypse came and changed my home forever. A horrifying power consumed all there was. The seeds of catastrophe nested and grew inside of us, twisting and warping us, causing us to lose control. We were victims of the apocalypse. Yet, in time, we also became the apocalypse itself. The apocalypse? I'm not sure what it means either. It sounds like some kind of old fable. It's a long and complicated story. It will take me some time to explain it clearly. Don't worry, we'll listen. Please continue. I was lucky and managed to survive. Afterward, I left with some of my family and came to Sumeru to search for a way to rescue my homeland. We came in contact with many species and learned from their cultures and knowledge, hoping to understand the truth behind the apocalypse. No spoilers for me, that's why. No, it's fine, Arisa. I can understand that, you know. We later found out that humans know the power of the Story apocalypse interesting है लेकिन यहाँ and पे. refer to it as forbidden knowledge. We later found out that humans know the power of apocalypse and refer to it as a forbidden knowledge. Forbidden knowledge? Your home was destroyed by forbidden knowledge? Does that mean you're from the desert? It said that they are looking for a way to save their homeland, but the catastrophe of the desert should have ended a long time ago. The Lord of Dendro is correct. We are not from the desert. I would very much like to tell you the location of my homeland, but unfortunately, I've forgotten. That may sound a little odd, as it is very important to both me and my family. Yes, how could you forget? I am a life form that was contaminated by the apocalypse. A part of my knowledge and memory was taken away as the contamination inside of me was purged. I get it now. So the void of elemental power was left behind from when the forbidden knowledge was purged. I'm sorry. I hadn't considered that kind of possibility.
That's okay. Lord of Dendro, there is no need to apologize. Without your help, I would have lost more than just my knowledge and memory. And not only did you save me, but you've also already rid the world of the remaining forbidden knowledge, right? That's right. The forbidden knowledge is no more, and your homeland should be safe now. My home should be safe now. We can go home. For the longest time, this moment has only seemed like a dream. I never knew it would become a reality so quickly. I was unable to fulfill our calling. I never found a way to save my homeland, and I have even forgotten where it is. It's not your fault. You've already done everything you can. Every species paid a grave price in the fight against forbidden knowledge. This is not a responsibility you should carry on your own. You mentioned that there were other survivors besides yourself. Where are they? Maybe they'll remember. The apocalypse put us through immense pain. Many of my family members have already met their end. I'm not sure who else is still alive. Don't worry, I should be able to find them. Just leave it to me. I'll leave the rainforest to the Aranara. And as for the city, there are a few nice kids that should be willing to help. Oh yeah, they'll give us a hand. Give me a moment. I'll contact them right now. वेट, अरानारा से कांटेक्ट कर रही है नहीं डा। व्हाट? ओ भाई, That should do it. ओ भाई सही है। नोएडा का स्टिल कांटेक्ट है अरानारास के साथ। एंड व्हाट? नाइस किड्स फ्रॉम द सिटी। कौन हो सकता है? फ्लावर्स की बात कर रही है क्या? सिटी के अंदर जो फ्लावर्स हैं उनकी बात कर रही है क्या? वो किड्स हैं क्या नोएडा के? ओ भाई, It may take some time to find them, so let's wait for a bit. Thank you, Lord of Dendro. We all believe that you will keep your promises. The moment I saw you when I awoke, I had a feeling you were here because of the agreement. Hmm? Agreement? You might not remember, but this is a prophecy that we deeply believe in. That the Lord of Dendro will bring us home once the catastrophe comes to an end. Ah, I see. I'm sorry. There are also some blurry segments in my memory as well. But I'm very concerned about your homeland. This is something I should help with. It's really no trouble to me at all. Would you all be willing to come with me somewhere as we wait? The more family members that can return home with me, the better. But didn't you say that you don't know where they are? Yes, but I know their end. I will explain it to you along the way. ओह स्टोरी टाइम चल रहा है यहाँ पे। स्टोरी टाइम चल रहा है यहाँ पे फंगस के साथ हमारा। वेरी इंटरेस्टिंग गाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी यहाँ क्या है। There's something that I'm very concerned about. Are you talking about that crystal? Are you talking about your fuzzy memories?
Yes. I didn't mention it just now, but do you remember when I told you that the power in the crystal is very similar to mine, yet also different? The elemental power inside the crystal is completely identical to that of the fungus. What? There is a connection between crystal and the fungus. Exactly. The prophecy that it mentioned was probably an agreement that I made with an elemental life form that once represented its race. I had to deal with the forbidden knowledge यो to ड्रैको मैं save चैट their नहीं पढ़ूंगा homeland. तेरी. The process, however, took away some of my memories. That sequence of events would explain the persistent feeling that I had unfinished business. Makes sense. Too bad it's unable to tell us more. Yeah, I've been trying to think of a place that fits the description of its homeland, but We'll just I'm have unable to come up we'll with just have to anything. continue investigating. Agreed. I really want to send them home, so they won't have to wander around anymore. हमने इसके कितने फैमिली मेंबर्स को तुम ऑलरेडी मार दिया होगा. इतना मटेरियल कलेक्ट किया इनको मार मार The के. road here is a little rough. I'll lead the way. Don't worry, Paimon can handle any road. Ah! Enemies! You're up, traveler! You are not Stabilize. Gotcha. Fuse is lit. Nothing to fear. Solidify. Time for a light show. Amazing. With such skills, you all would have definitely been able to find a way to survive the apocalypse. मैं भी मार लूंगा आज डेंड्रो ड्रैगन. इसमें क्या है अगर क्वेस्ट खत्म हो गया तो. Hey, Paimon has been meaning to ask. You all didn't originally look like this, did you? No, we didn't. The appearance of our kind will change according to the environment. After communicating with various living organisms in Sumeru, we discovered that fungi are the life form most adapted to live in these lands. Thus, we gradually took the form of fungi and became a part of their group. It's hard to believe that's even possible. The most important instinct any life form possesses is adapting to the environment. I don't think that should surprise you, Paimon. Your hand is shaped like that for a reason, so you are able to grip and use tools more easily. The reason why fungi absorb elemental power is to blend with the environment and fend off natural predators. We are dendro life forms, one of the most ancient life forms in this land. That is why we are so adaptable. So you mean, if Paimon wanted to, Paimon could change into a different form as well? Not as freely, I'm afraid. You would require a long time to make that happen. Although this is common sense to us, it is still extremely 10 out of 10 difficult है ये to क्वेस्ट. हाँ explain. स्टोरी अच्छी लग रही है. Putting it as simply as possible, changing form requires energy. And energy comes गर्मी हो with रही है यहाँ time. बहुत. गर्मी हर जगह ही हो रही होगी धीरज अभी तो. यहाँ पे भी है, मेरे रूम में भी है गर्मी. You cannot make a sprout grow into a giant tree instantly, nor can you force a tree to bear fruit overnight. I see. Humans have a term for this. It's called growth. Ah, you're so smart, Nahida. Paimon gets it now. Seems like it's pretty good at coming up with metaphors as well. Growth. I see. Yes, then this is what you would call growth. A most beautiful word. I shall enjoy it more as we walk. How much farther is it? We're about halfway there. Can You're doing great, Paimon. Do you need me Nahida to is a computer carry makes you sense around? adaptable. Huh? Oh no, Paimon was just curious. Paimon isn't that tired.
You seem to enjoy taking care of others. You think so? Does the Lord of Dendro need to be carried? That would be awkward, wouldn't it? Why don't you fly up and sit on top of my head? We can figure out who will carry who later! We have monsters here! Quiet now. Fuse is lit! I think we मैंने may इस- have a different understanding of carrying someone. No matter whether it's tired or not, my child is always happy when I put it on my back and give it a ride. Child? You mean the fungi we ran into earlier? Yes, one was my friend and the other was my child. Why can't your kid speak? Because it's just a fungus. I don't want my presence to change or affect the original state of the fungi species here. However, it is slightly different from an ordinary fungus. It seems to understand some human language, so I gave it a name. Oh, then it must be a really cute name. You know, like Bongo Head. You have an odd taste for names. Huh? Paimon thinks that name is great. Strange and cute at the same time. It's a name only Paimon would be able to come up with. That's right. The name I came up with was not as creative as Paimon's. I learned it from an adventurer. Its name is... I'm sorry, but I've forgotten. Seems like I've forgotten. Yes, I must remember it before I return. इधर It's पोकेमॉन just as रेफरेंस है. important as my homeland. देखो पता चल रहा है, सोचा समझ रहे हैं क्या? पाइमोन की बेइज्जती चल रही है यहाँ पे. Yes, भाई this आजकल way. पता We're नहीं almost there. गेम वालों का आजकल पता नहीं क्या चुल मची है. जो आता है मतलब उस कट सीन में पाइमोन की एक ना एक बेइज्जती होती है. ऐसा रहता है. Wait, what? It's the withering. विदरिंग है यहाँ पे, विदरिंग जोन है. Yes, I have heard humans also call it that before. It's the last form we take when we are at the end of our life. Paimon doesn't understand. It's trying to say that when they've suffered enough and reached the end of their life, they become a tumor of the withering. Yes, I would have also suffered the same fate if it wasn't for the Lord of Dendro's help. So, this is how the withering is formed? Previous research has revealed that forbidden knowledge is the root cause of the withering. But even if forbidden knowledge has been completely removed, its influence still remains, which is why the withering remains even after forbidden knowledge has disappeared. I need fungus need as pluses. तो कितनों को मार दिया. वही तो बोल रहा हूँ मैंने ड्रैको. बहुत पहले मैंने ये चीज़ बोली थी कि सोचो कितने फंगस को हमने मार दिया जो होगा जो इसके फैमिली होंगे. They've been tormented by forbidden knowledge for a long time. It's understandable that they will eventually become the withering. But what a sad and pitiful end. When I left my homeland, flowers like these filled the fields. Each bloom represented an individual life. They grew in the pristine lakes, in the fertile soil, in my home, and in the homes of my friends. They grew everywhere, until the world suddenly lost all its color and became tainted and murky. But it's all right. Our life essence, elemental power, still resides in this flower.
After an adventurer clears the withering, I will quietly draw near the area. If I can sense the elemental power of my companions, then I take them with me. But that would mean the effects of forbidden knowledge could have... It's okay. That's not important anymore. I Night just after hope that they can all make it back taking home. fungus drops, family is important. या भाई लीव जैसे कि मैं उस It's not right to leave them to simply perish in the open like this. Now that we finally have the chance to return home, each one I manage to bring back will make me that much happier. I understand. Just leave it to us. this is a product of a So you're worried about me. It's fine. Forbidden knowledge doesn't exist anymore. It's natural to want to be overcautious when dealing with a highly venomous snake, but when all that's left is its skeleton, there's nothing to worry about. if you say so. Paimon doesn't get what you two are talking about, but we're all ready to go now, right? Then let's do this! We've dealt with the Withering countless times. इनकी नहीडा का बिल्ड क्या है बे? What? 485 एलिमेंटल मास्टरी के साथ 57 to 91 होना रखा है. C3 नहीडा है. अबे यार मिस हो जा रहा है रो. Black Fly! Your grand finale! Here comes the धीरा मैंने एक बुलसेट लोड देखा उधर बंदा कहता है वन चाइल्ड मॉन्स्टर से मत As I मतलब expected, कुछ भी. it's the last of my kind that I'm aware of. वही तो इस बिल्ड पे क्या काम का C3. So it wasn't able to make it to the end. If only it could have held on just a little longer. I hope that you will be free of this pain after returning home. Just thinking about how many elemental life forms have turned into tumors of the Withering makes Paimon sad. It's okay. As long as elemental power still exists, then we will still be around. An external form is but a gift of time. Through growth comes change. LOL. And abandonment of previous. It wouldn't have come to this if we were able to cure them earlier. But I will cure all of them. Even if it's just for the sake of the rainforest and all the life forms that live in it. Thank you, Lord of Dendro. It was a wise choice for us to place our trust in you and wait. Hold on. I think I got something. Oh, I see. Okay, I understand. Thank you so much. So, they found a fungus that matches the description I gave them. It's currently unconscious. It must be in a similar situation as I was. We should hurry and go take a look. Okay, follow me. Let's see कौन है जिसने इसकी इंफॉर्मेशन दी है. We would like to see.
And let me switch the teams as well. I wanna use कहाँ गई इसकी team? हाइड्रो रखते हैं. Who's our target this time? Fuck, मैंने रिप्लाई नहीं किया टीम को. थोड़ी देर अभी कचिंग चलानी है, मेरा कचिंग का मन है. बोर हो गया मैं चलाते चलाते उसको. We're close now. It's just a little further inside. But there are so many fungi here. They're probably all ordinary fungi, right? Yeah, they won't be happy to see us. No fighting. These are all its family. Although we belong to different species, we've spent a long time living among the fungi. They are very important to us. They can be reasonable, as long as we try to communicate. What should we do? You're the only one who can make it through, right? But you'll need Nahida's power if you want to save that fungus. I've got an idea. Can you teach me how to change into a fungus? You want to transform into a fungus? But we don't have time for growth. Nahida is a god. Changing into a fungus should be a piece of cake for her. Even gods can't bend the laws of time so easily. Then we'll have to enter with the risk of being noticed. We may not be able to avoid a fight. But if spending some of my power will guarantee the safety of you and its family, then I'm willing to try. All right. You have great elemental power, so you may be able to do it. You will have to use power equal to that which is required to break through the limitations of time. I will lend you the relevant knowledge that I have. It should make your transformation process a little easier. Alright, I'm ready. Changing into a fungus should be quite an interesting Nahida changing into experience. fungus. Lol. Good night, Draco. Lord of Dendro, this is nothing to joke about. I am extremely serious about this. As am I. I'm not joking at all. Alright. Let's not get hung up here. If it's really possible to turn into a fungus, then why don't we give it a try now? Okay. Good luck, Lord of Dendro. What? Wow, you really turned into a Fungus fungus. में change हो गई. How does this feel? It's actually not too bad. My perspective in this form isn't much different from usual. The unconscious fungus is just below here. Can you... Oh, how do we do that? I'll get close to them while you make your way over from above. You should be able to identify them using elemental sight since they're elemental life forms. Then, all you have to do is repeat the correct answer in your mind. As long as I'm able to see you, then I'll be able to hear your answer. Okay, got it. Let me lure away the fungi up top and make way for you. Alright, good luck, Nahida. Let's go, Trap. भाई क्या है ये? भाई क्या है? मैं फंगस कंट्रोल कर रहा हूँ या फंगस अपने आप चल रही है? There's a fungus on patrol in the sentry there. It looks pretty vigilant, so I'd better go around. Why is it reacting like that? Uh-oh, the fungus on patrol in the... हाँ? फंगस में मेरे से ये एक्टिविटी करवा रहे हैं. मूव राइट और लेफ्ट वाले. There's a fungus on patrol in the sentry there. It looks pretty...
this mean? It seems that fungus won't be moving for the moment. I should hurry and make my way through. This is the spot. There are several fungi here. यही वाला होगा फिर ये एनेमोस रूम I'll होगा. hide and wait for the traveler to catch up. यही वाला फंगस है. बोला ना ये लड़का हुआ पड़ा है. So this is the one. Understood. Seeing their companion regain consciousness near a fungi low, their guard. Nahida, what's wrong? I never knew that it was so tiring to change forms like that. I even used the techniques that it taught me. Seems like its warnings were not unfounded. The power of time accumulates slowly and goes unnoticed. A great price is to be paid if you wish to perform drastic changes instantly. Thank you for everything you've done. All seems to have gone according to plan. Now, we simply wait for it to wake up. Who are you? I apologize. Language is not easy. ये लड़की है. Long time. एनेमो फंगस लड़की है. It's okay, I have good news. Let me explain it to you the fungi way. Apocalypse ended? Go home now? Yes, unfortunately, I've forgotten where home is. I was hoping you still remembered. I remember. Really? That's great! Home. DragonWar. डेंड्रो ड्रैगन. Dendro Dragon. Yes, the Dendro Dragon. I'm sorry, I just got so excited. I've probably never expressed such emotions before. But yes, our home is the Dendro Dragon. Oh, wait a minute. Hyman's confused. Do you mean the Dendro Dragon as in an elemental dragon? Like Dvalin? Yes, they're both dragons, but a pep, the Dendro Dragon, has been around for longer and has accumulated dense elemental power. But I don't quite understand. Why would you say that your homeland is a dragon? Because we live inside the Dendro Dragon. The Dendro Dragon. Inside. Very big. Mountains, water, trees. Us. What? There is an entire world inside the Dendro Dragon's body. The Dendro Dragon nurtured the earliest life forms and protected us inside of itself. They lived inside डेंड्रो ड्रैगन. And बोल रहे हैं डेंड्रो ड्रैगन ही उनका माउंटेन वगैरह थे, वाटर वगैरह थे. It once told us in a majestic voice that once we finally matured, we'd be able to start life in a new world. However, that day never came. Our homeland was the greatest place there ever was before the apocalypse arrived. Hyman's still confused. It is like dendro slimes giving birth to smaller slimes. Yes, a very good example. It appears that you're much smarter than Paimon. The only difference is that the Dendro Dragon is much, much larger than any Dendro slime. Wait, then if that's the case, doesn't that imply that a pep has also been contaminated by forbidden knowledge? Yes, that is correct. What has suddenly made you look so worried, Lord of Dendro? I haven't seen this expression on you before. A pep is the most adaptable life form in the world. The forbidden knowledge should have become a part of its body a long time ago, which means
that if all the forbidden knowledge has been eliminated, And a big void will also form inside the dragon. I'm afraid so. Its body and soul have probably been in terrible shape for some time now. No wonder I haven't seen a pep for so long. But how did it get contaminated? Was it due to the destruction of King Deshret's civilization? But anyway, a pep disappeared and has been gone ever since that time. It's been enduring unimaginable pain all the while. It's probably in pain as we speak. So saving Dendro Dragon is the important thing you need to do. Yes! How could I have forgotten? If the Dendro Dragon fails to hang on, the elemental power inside it will no longer be able to maintain its form and will all be dispersed. Dendro elemental power of that concentration will cause the rainforest to overgrow. Giant trees will completely block out the sun. Plants and humans will fight over oxygen. Sumeru will no longer be suitable for sustaining life. Nahida, get a hold of yourself. Hey, what about the crystal? Why don't you show it to them and see if they know anything about it? Yes, I'm sorry. You're right. We don't have time to panic. Have you two ever seen anything like this before? No. Its power feels very familiar. Like something from our homeland, but I don't know what it is. I'm sorry our memories aren't very reliable. It's okay. I'll contact my helpers just as I did before and see if they can locate your other family member. I'm counting on you all. Your info is crucial to us now. ये क्या प्लांट्स वगैरह को पूछ रही है क्या कि हमको और इन्फॉर्मेशन चाहिए है? Let's wait for their reply again, though I know waiting can feel unbearable at a time like this. Thank you. Family bringing fruit. I explained to them that you aren't hostile. After seeing you save it, its family is very grateful to you. Go home, thief. Hard decision. Don't know. They are weak. I worry. If waiting, then I hope. Don't worry. I understand what you are trying to say. Family is very important to us, no matter when we were actually family. It has done a lot to protect this territory and can't help but worry now that it's about to leave. Can you do one last thing for it while we wait? Of course. I can relate to how it's feeling. I need to organize my thoughts as well. Thank you. Thank you. Tend soil. Food. Don't like plant invasion. There are two things that it wants you to do. One is to look after the land that the food is grown in, and the other is to drive away the plants that are trying to invade the area. Soil. There. First. Seed. Paimon understood that. No need to translate. We'll take care of it right away. यहाँ पे बोल रहा कुछ प्लांट करना है हमको जमीन पे. Food seed. Where? Take it easy. कहाँ प्लांट करने बोल रहा है? ऊपर प्लांट करने बोल रहा है क्या? We planted all the seeds. It's time to handle the invading plant life.
them. That wasn't too tough. Nida, are you feeling better? Yeah, I've calmed down now. But it doesn't seem like there's too much we can do until we receive some new leads. Can you tell us about the Dendro Dragon? We don't know anything about it. Who is it? And what does it have to do with King Deshret? Well, the history of dragons starts from the very beginning of Tevat. Sumeru was a Pep's territory. In those days, the lush rainforest covered the entire nation. Oh, so there was no desert back then? Not at first. That came when a giant spike fell from the sky, turning a huge section of the rainforest into sand. Giant spike fell from the sky, turning the huge section of the rainforest into sand. What? I think ये चीज़ जो है ना स्पाइक वाली है हमने वो न्यू रीजन में देखी है. वहाँ पे कुछ वाइट वाइट कलर का पड़ा है. I think those are the spikes that fell from the sky. In an attempt to adapt to its new environment, the Pep changed color from the emerald green of the forest to the yellow of the sand. No wonder those two elemental life forms are always talking about the importance of adapting. A Pep has always seen itself as the master of Sumeru and has refused to recognize the new order that was established. Even now, it probably still holds great hostility toward the gods. However, powerless against the power in the sky, and then the forbidden knowledge many millennia later, it's been unable to stir up any trouble. I thought the gods and dragon were on good terms. Conflicts between the two sides are destined to continue until a balance can be found. As far as I know, a Pep had been slumbering in the desert, and King Deshret had taken a great interest in it. Maybe this is why a Pep was contaminated. I'm not sure what may have led it to become involved, but rescuing it is definitely our top priority right now. The crystal that I have in my possession is probably the key that links the two matters together. इन्होंने मैप का कोने वाला सेक्शन इस्तेमाल किया है जिंदगी में पहली बार. लाइक यूजुअली ऐसा एरिया इस्तेमाल नहीं करते हैं ये लोग. Thank you, Lord of Dendro. Family happy. You really like them, don't you? Family like. Do you not like your family? That's not what Paimon meant. It's just that you guys aren't actually the same species. Doesn't matter. Family likes me. I like family. Paimon doesn't quite understand. What it's trying to say is that as long as family members get along well, then nothing else matters. You place importance on appearances, but we do not. We find the experiences, knowledge, and connection. These are all things that are more reliable than mere external appearances. These are the fruits of time, and the essence of what it means to grow. Oh, Paimon gets it now. Looks can always change, so what's inside of us is more. Paimon would still follow you around. Wait, would you not be able to recognize Paimon? Oh? Understood. Thank you. Still nothing new from the forest. Seems like we won't be able to find your other family members for now. It appears we are out of leads to follow. And if no one knows how this crystal works, then a Pep may be in danger. It's okay. It isn't your fault. I don't think it's a coincidence that neither of you can remember anything about the crystal. Maybe it's because the crystal has a very close connection to forbidden knowledge, which causes memories of it to be unclear. And if that's the case, finding the other fungi still wouldn't help us at all. The crystal and the apocalypse. The apocalypse and memories. Lord of Dendro, do you still remember the prophecy? I do. What about it? The prophecy is a story that connects events of the past and the future. A family member once said that the apocalypse is a part of us, and that there is value in preserving it. The rest of the family did not approve of its opinion at the time, so it left. Preserving the apocalypse?
Do you mean that there's still some that hasn't been eliminated? That's not very likely. The power of Irminsul covers every inch of the land. Did the prophecy say where that family member went? To the limitless depths east of Sumeru, a murky place that no one can return from. Yeah, that must be the chasm, right? But what is it doing there? It's impossible to preserve forbidden knowledge, but what if it can be converted to a different form? I'm sorry if I'm suddenly not making any sense. However, I do think it's possible. Follow me. I'll explain it once we find that elemental life form. ये सही था बे. If you are unable to reach the destination, please complete the bold pearls in the dark first. What is that? बोल रहा है अंडरग्राउंड कैज़म में जाना है. मेरे को ट्रैकिंग नहीं आ रही है. कैज़म अंडरग्राउंड में जाने को बोल रहा है. So that elemental life form came all the way here on its own and spent a long time by itself? Wouldn't it already have become the Withering like the others? There is a chance that it could avoid that end, using the power of something here. I'm referring to what was used to fight against the Abyss. It once repaired the rifts of Teyvat long ago. It has the ability to purify and stabilize powers that shouldn't exist in Teyvat. Forbidden knowledge that its light has shone upon is kept here forever in a different form. You mean using field? Yep. It's just like soap bubbles that rise to the water surface. Another strange भाई metaphor. ऊस से कनेक्ट कर दिया इन्होंने स्टोरी पूरा. This one. What the Lord of Dendro means is that the apocalypse was altered by the power of the giant spike and hidden within the oozing filth. Yes, and it shouldn't be far from here. Let's go and take a look. भाई क्या इन्होंने क्या कनेक्शन बैठाया है स्टोरीज का. नॉर्मल यूजिंग फिल्थ को इन्होंने चेंज कर दिया, पूरा कनेक्शन बैठा दिया डेंड्रो आर्कॉन के साथ, ड्रैगन के साथ, फॉरबिडन नॉलेज के साथ. भाई क्या कनेक्शन बैठाया है इन्होंने. अब इसमें से डिवाइस कौन सी थी जो इसको हटा देती है? आई थिंक ये था. It's over there. Looks like we'll have to clear out the oozing filth in this area. You two should be able to take care of it, right? Yep, we know what to do. We'll just use the lumen stone on the oozing concretion. Speed of light. Good. Oh, we finally managed to rescue it. It should be the life form from the prophecy. That light. Wait, something dark is coming out. What's going on? Didn't Nahida say it was purified? Maybe it's because such a long amount of time has passed. Although the power of the oozing filth is more stable than that of the apocalypse, it is still a form of dangerous power. It might have lost its mind after being soaked in it for such a long
long time. Oh no! But we still have tons of questions we need to ask! I should be able to purge it with my elemental power. But this is our only chance. Traveler! I'm sorry, I got little anxious. It's okay. I trust your judgment. I was being a little hasty myself. Oh yeah! You said that the elemental power in the crystal was identical to theirs! You want to use its power? The Lord of Dendro seems hesitant. I too would advise caution. It's risky to use its power without fully understanding its intended use. Don't understand! This no good, that no good. Save lives! Important! Yes, I understand, but this is our only chance to return home. We cannot afford to be careless. It's okay, there's no need to argue. I'll think of something to do about the elemental power that will be used. How about this? Traveler, you could try using it. I understand that you have an amazing resistance to forbidden knowledge. Don't overdo it, Traveler. Paimon will be worried. Lord of Dendro, and you others. How long have I been waiting here? Yay! Looks like it worked! Lord of Dendro, here in person. Does that mean the apocalypse has come to an end? Wait, did you get smaller again? I'm sorry, that portion of my memory is highly unreliable at the moment. I can't seem to remember who you are. That sounds about right. After all, the purpose of my existence is precisely for those unreliable memories you speak of. You once said that the apocalypse will be completely eradicated, and that relevant memories will become unstable. Even you couldn't promise that you'd remember our agreement after those events take place. However, you are definitely someone who stays true to your word. My sacrifice is nothing compared to your resolve. You and I made the agreement? Yes, you used your power to protect me. That is the reason why I was able to survive here. What? To be honest, I'm nearing my end. I had thought I'd be stronger than this. No one can withstand the power of the apocalypse. In order to preserve a somewhat stable memory, I had to change the power of the apocalypse into a different form. Only the giant spike that fell from the sky was capable of doing something like that. But the moment I chose to go through with it is the moment I lost my chance of being rescued by the Lord of Dendro. But enough about me. Lord of Dendro, let's get to the important matter at hand. As you can see, I won't last much longer. I understand, and I'm sorry, but can you please tell me what this is? This is a fire seed. It's an essential item for saving the Dendro Dragon. Thankfully, it appears to be in good condition. The Lord of Dendro and our people created this item together. It mimics how the Dendro Dragon's Heart of Oasis operates. The Dendro Dragon has been tormented by the apocalypse for far too long. It too is nearing the end of its power. However, if you are able to reactivate its Heart of Oasis using the Fire Seed, then the Dendro Dragon will begin to recover. And as a result, our homeland will return to the way it once was. Oh, so the Heart of Oasis is a pet source of power. No wonder the crystal was able to heal this fungus just now. That's what it's used for. What? You used the Fire Seed to save me? Why? What's wrong? That's... never mind. It's not your fault.
You didn't know. The fire seed contains a high concentration of elemental power inside of it. It's very powerful, yet fragile at the same time. It is not stable in its current form. To prevent any accidents, please don't use it again. Since I am its creator, I will take responsibility for it. I assure you there's no need to worry. Alright. Aside from being able to heal the Dendro Dragon, the fire seed can also resonate with the heart of Oasis. In other words, you'll be able to find the Dendro Dragon by following the guidance of the fire seed. But you should hurry. There is little time to waste. What about you? Forget about me. You should hurry home now. Everyone is returning home, including you. As I told you, I've already lost my chance to be saved by the Lord of Dendro. Lord of Dendro, I thank you for coming to find me, and for being willing to save the Dendro Dragon. Our past has been saved, and our future has been ensured. It's enough for me, just knowing that they will return home. Hey, wait! It turned into oozing filth. Can you use the Lumen Stone once more? I can still feel its elemental power. Please, of all of us, it deserves the chance to return home the most. This is a small ball of light that it left behind. I can feel it. I can feel its knowledge and emotions. It has all returned to its original elemental form and is becoming one with the other family members. Do not be sad, my friends. Its wish has come true, and it's very happy right now. Because its external form doesn't matter, right? Yes, because our external form does not matter, and our home has been saved. There is nothing more important than being together with family. Let's go! Home. ओ भाई कितनी सैड स्टोरी चल रही है। हर स्टोरी क्वेस्ट इतना सैड क्यों होता है गेम में हर कैरेक्टर का, स्पेशली आर्कॉन्स का इतना सैड क्यों होता है हर स्टोरी। It's not much further. Follow me. We're close now. एक सेकंड देना, मुझे देखना है हिस्ट्री अपडेट हो गई क्या यहाँ वाले। आई थिंक इट्स अपडेट हो गई है हिस्ट्री यहाँ पे। लेट मी चेक। हाँ आई थिंक हिस्ट्री अपडेट हो गई है। लेट मी डू समथिंग जल्दी से। पीटी चेक करना है मुझे जल्दी से, तो पीटी चेक कर लेते हैं अपन। कितनी पीटी है एक बार के लिए। नेसेसिटी कितनी है? स्टैंडर्ड की 16 विशेस की थी। दैट्स ऑल राइट। कैरेक्टर पे कितनी की थी?
ओ भाई 100+ विशेस की थी मैंने। फिफ्टी 7 की पिटी है अभी हमारी कैरेक्टर बैनर पे। Boats are made for transferring commodities back and forth, and those that come across Lior tend to stay a while. So it is where many things come to settle. एक सेकंड पहले मैं हील होके आता हूँ। मैं हील हो लेता हूँ। क्या पता कभी फाइट चालू हो गई और इतनी एचपी में गया तो कूट दिया उसने तो मुझे। बीच में भी फाइट हो सकती है हमारी रास्ते में कहीं भी। It's not much further. ओह सो तुम टेलीपोर्ट करोगे तो वापस रीसेट हो जाता है क्वेस्ट। I can feel its power lingering in It has already noticed our presence. ये सैंडस्टॉर्म के बीच में है क्या ड्रैगन? We won't be able to see anything if we keep going that way. ओ भाई Hey, look! Something's over there. ओ भाई वो व्हाट अ बैडएस एंट्री ड्रैगन We की। found it. A pep, the Dendro Dragon. क्या बैडएस एंट्री है भाई इस ड्रैगन की। कितना बड़ा है ये ड्रैगन। Paimon knew it would be big, but not that big. Puny god, puny human, leave my domain. Frail life forms like you cannot survive in the endless sands of the desert. A pep, we're here to save you. I do not need saving, especially not by you, brewer. You are no different from Amun. Both of you have only existed for a fraction of what you know as time. Yet you call yourselves lords of this land by leaning on the heavens' glow. You're better off paying attention to your path ahead, as you will fall where you've fallen before. I know that you hate both gods and humans, but you've grown too weak now. Can't you let go of your hatred, even for only a moment? Let go. For only a moment. Foolish brewer. You will find no gratefulness from me, even if you heal me. You will only be reviving the dragon that will destroy Sumeru and the 7 nations. No, you're ill, that's all. That I am. Time will bring death to all. It's unavoidable. Although I am gravely ill, my mind remains clear. I am different from the ancient dragons that came to terms with you. There's no need for this. There's no point in fighting. What we need is the truth. The truth. The shackles that the god of wisdom cannot escape from. I have paid dearly for the truth, and you shall do the same soon enough. Hey, don't leave! Careful, something's coming. Ah, what is that? Paimon's never seen that before. ये क्या है बे? It's our family. Huh? They're your family too? But they don't look anything like fungi. External form not important. Inner nature same. The composition of their elemental power is identical to ours. In other words, they're residents of our homeland. Is this what they've become after experiencing the apocalypse?
This is also a form of adaptation, although a most gruesome and pitiful one. Many of our family members never made it out of the Dendro Dragon. They've gradually taken this form in order to survive the apocalypse. Is there any way to avoid fighting them? Hey! Can you guys talk? We're here to rescue you! They are not responding. They've given it their all just to survive. They're being drawn by the fire seed. Only its power can temporarily free them from their pain. All that remains are the instincts to survive and search for energy needed to do so. Everything else has been discarded in the तो जब रो process of 43 वीडियो हो गई है, adaptation. सही है. So this is the result of forbidden knowledge. Would our world become the same if forbidden knowledge was allowed to rampage across Teyvat? Like fish struggling on land, unable to find a single puddle of fresh water in the entire world. We can talk about this later. Yes, but please try to be gentle with them. They are not evil in nature. All they want to do is survive. Gotcha. ओ भाई. ओबे 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 ओबे. ये देखे तुमने? ये क्या कर रहा है? Rise! Think if these are the new minions in Spiral Abyss, like Hydro वाले के जैसे different forms हैं. Stabilize! जैसे हाइड्रो वालों के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, They use the वैसे body's डेंड्रो strength. वालों के डिफरेंट They फॉर्म्स आने don't लगे seem हैं. aggressive anymore. नहीं, रेयर एनिमीज के नहीं स्पाइरल अबिस में आ सकते हैं. एक्चुअली इट्स अ गुड आइडिया मेरे को लगता है. लाइक कि यू नो जैसे हाइड्रो के डिफरेंट मिमिक्स होते हैं, वैसे डेंड्रो के भी मिमिक्स हो सकते हैं. ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दिखने वाले हैं. They want to go home. Yes, it was never their intention to leave the Dendro Dragon. Is there a way to make them revert to their elemental form? Years of torment is what turned them into their current state. Their external form has become their shackles. It seems only the fire seed or a Pep's Heart of Oasis can save them. But it'll be risky if we use the fire seed again. Correct. We cannot use the fire seed again. Everyone goes home, not just us. This is becoming quite the dilemma. Let me think for a second. मेरे को कहीं भी नहीं मिले नॉर्मली. हो सकता है अभी नहीं मिल रहा, लेकिन मिल सकते हैं फ्यूचर में. It's fine. Let's use the power of the fire seed. I can't bear leaving them in the desert like this. Don't worry, the decision is on me. I'll take responsibility for whatever happens. It won't require much elemental power. I'm just worried that it'll become unstable. But as long as I use my elemental power to stabilize it a little, it shouldn't be a problem. Thank you. Sorry. Stubborn. Thank you, Lord of Dendro. Returning home is the most important thing to you. I've come to understand that during our travels. I'm not doing this just to protect you, but also because I hope to use you and your experience and try speaking to a Pep again. मेरा एक एरिया 84% एक्सप्लोर हो गया, दूसरा 50 प्लस हो गया. सही है. After all, क्वेस्ट that पूरे कर लिए giant तूने? Dendro फ्रैगर सारे dragon कंप्लीट is कर लिए also your क्वेस्ट? family. Maybe it would listen. I will stand with you, Lord of Dendro. I will never forget your kindness. Thank you. Alright, here it goes. Family. We will all be able to go home soon. Whoa,
shining now. What? इवॉल्व हो गया? भाई ये पोकेमोन बना दिया भाई। उसको एक्स जैसे पोकेमोन में एक्सपी वाली कैंडी दे दे के ना पोकेमोन को इवॉल्व किया जाता है ना, वैसे इन्होंने इन्होंने क्या कहते हैं, इन्होंने कट सीन में इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको एक्सपी कैंडी बना दी और उसको खिला खिला के इवॉल्व कर दिया है करंट वाले फंगस को। लोल, पूरा पोकेमोन बना दिया है। पीचू का पिकाचू हो गया, पीचू का पिकाचू हो गया अभी। अच्छा अच्छा। Endless amounts of knowledge and emotions are moving inside of me. They're all very excited. To imagine such growth could be achieved in such a short period of time. It's because you're carrying everyone's hopes and dreams. Yes, finally. This is the last part. बताओ, इवॉल्व हो गए हैं। ये मेरे को वो दिख रहा है, एक सेकंड। आई सी अ मोरा पिलर ओवर देयर। बहुत क्वेस्ट आपकी स्ट्रीम के लिए कंटेंट ही कंटेंट है। कंटेंट तो है, बट जिस तरह से मेरा लक है ना, कंटेंट खत्म हो जाएगा 4-5 दिन में। कुछ नहीं रहेगा जेंसन करने के लिए फिर इस पर अलावा, इसके अलावा कंटेंट सिर्फ नाम का ही है। देखा, वी आर सो साइलेंट, वी डिडंट डिस्टर्ब एनी रिचुअल ऑन द वे। This cave is huge. Could this मेरे को be मोरा where बाला the दिख रहा Dendro पत्थर। dragon lives? Yeah. Who knows what's inside that cave? Our goal is not only to find the dragon, but to also enter the world inside of it. That will be impossible if we can't get it to cooperate with us. But how are we gonna do that? It doesn't seem to want to help at all. बोल रहा हूँ फ्रैगर नहीं लगेगा मुझे, अनलेस बड़ा ना I'll हो। see what I can do. Pep, I know we don't see eye to eye, and that we have a very different understanding of the world and its orders. However, we are both born of elemental power, and both suffered the torment of forbidden knowledge. We are not that different. And right now, we share a common enemy. We should not let our differences get in the way. Wonder if the Dendro dragon's even willing to listen. I don't care about what you believe in, who you hate, or what you've done in the name of hatred. Nor do I expect you to be grateful. I'm here to save both you and your people. My people. They've been searching for a way to save you ever since they left their homeland. They yearn for a chance to return home. And now that everything is over, all the hatred that you harbor has lost its meaning. Rather than continuing to fight, you should consider the life you've produced. No response. Your eagerness to survive means that you haven't given up on that world yet. If you claim to know so much more than I, then why don't you truly think about why you want to survive? And why you're so vengeful? मेरे को लग ही रहा था ये जो एरिया चमकने वाला था ना, कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे, और आई थिंक डेंड्रो ड्रैगन का डोमेन ही यहाँ पे है। Hurry, grab on me. Please keep everyone safe and send us to the homeland. Nahida, where are we? Huh? And what about the traveler? Where'd she go? I was only able
able to ensure that we made it here safely. It's possible we arrived at different locations. Well, then let's go have a... Yep, let's go. Paimon knows that. It's just that Paimon isn't used to not having the traveler around. Let's hurry. She might be just... अभी भी क्या कहते हैं आर्कॉन नंगे पैर घूम रहा है बताओ There is no map to this area. What are these? ओ भाई वो क्या है ऊपर What's that? That should be the heart of Oasis. All we need to do is light it with the fire seed, and it'll restore a pep with elemental power. The damage it suffered internally will also slowly begin to heal. Then let's hurry and light it. We still need to find the traveler. Alright, hang on. Wait! The fire seed! What happened? It shattered. It was even more unstable than I expected. But why? We barely used it! I'm not sure. Perhaps the fire seed was only capable of protecting one person? But if I didn't use its power on everyone, there's no way of knowing where you could have been sucked into. And even if that's the case, there's no reason for it to simply shatter, unless... Unless what? Unless I was already in a weakened state when I created this fire seed. Which would be when we had first saved the desert. Oh no. दोनों एक साथ कितने क्यूट लग रहे हैं कौन पाइमन और नहीडा Wait, let's put that aside for a moment. If the fire seed has shattered, wouldn't that mean we came all this way for nothing? Oh. Do you know what we should do now, Nahida? Oh, come on, Paimon, think! Don't worry, Paimon. This is my responsibility. Although my elemental power is slightly different than that of elemental life forms, I gained a better understanding of it when I turned into a fungus. So, all I have to do is imitate that power, while adding some of my own. And I'll be able to do what the fire seed was supposed to. You're gonna become the Yes. It'll take a lot of power from me, but it still won't be anything compared to when I was in the desert. I might, however, become even smaller. What? What नहीं बिल्कुल क्यूट नहीं लग रहे हैं फ्रैगर पाइमन बुढ़िया लग रही है उल्टा I'll become a blade of grass or a twig. Basically, I'll return to how I was first born. What? I will be able to unleash power beyond my limits if I can reverse the process of growth. But you'll lose everything. You'll not only lose your appearance, but you'll lose your emotions, memories, and... ना भाई और छोटा नहीं होना है That's all right. None of that matters compared to the dangers that a pep is facing right now. No, wait! There has to be another way. Besides, what will Sumeru do if you turn into a twig? Maybe you and the Traveler can plant me in the soil of Sumeru once it is all over. I can still communicate with the world through the forest. It's just that you won't be able to see me for some time. You can't be serious. If the Traveler were here, she definitely wouldn't let you go through with it. If we knew this was how you were going to take responsibility, then we never would have agreed in the first place. I'm sorry, Paimon, but we're out of options. Not all eagles who have fallen to the ground can soar in the sky once again. But if no risks are taken, then the eagle will be grounded forever. No. The fire seed shattered, and Nahida's, she's... I know. A sacrifice must be made, but not by the Lord of Dendro. We've all grown on this long journey. If the purpose of that growth was to return home,
then our wishes have come true. What? Would you lend us your power? You knew it would come to this. All the knowledge, language, and emotions that you have learned will be reverted into pure elemental energy. In your new homeland, nothing of who you were will remain. You won't be remembered by anyone. Is that truly the return you've always dreamed of? Lord of Dendro, don't be sad. This is not your home. We go home. Lord of Dendro should also go home. Fungus are giving their sacrifices right now. Hear us, please. Feel our heartfelt desires. Awaken! Because you're carrying everyone's hopes and dreams. Yes. Go home. Thank you for protecting me with your elemental power. Goodbye. We may never meet again. I will wait for her, no matter how long it takes. This is the agreement we made. Incoming! Hey! Gotcha. Quickly, Nilou. Make yourselves at home. Speed of light. With source and shadow. Incoming! Hey! भाई क्या हो रहा है? मैं वो क्यों हो रहा हूँ? Speed of light. I see everything. Busted. Incoming! Hey! Nowhere to hide. Hey! Don't blink. Everyone's okay. You deserve not to get sassy. Speed of light. हाय यार, इनका बिल्ड दिखाओ। बिल्ड टट्टी है, वो देख लिया हमने ऑलरेडी। ये डेंड्रो ड्रैगन कितना अजीब लग रहा था, वो वाला जो बाहर निकला था बड़ा वाला कितना सही दिख रहा था, ये वाला कितना टट्टी लग रहा था, ये वाला डेंड्रो ड्रैगन। इनका ये टट्टी वाला बिल्ड है, D3 वाली नाइट है इनकी। Stabilize. Quiet now.
Their knowledge, memories, and emotions have been reverted to elemental power and released. They are no longer able to respond to you. The guardians that have accompanied me for countless eras have also transformed into my elemental power, just as they did. They will be born once again now that they're one. There's nothing to be sad about. That's different! They won't ever be the same. Paimon, we will never understand it, and it will never understand us. मार भी दिया That's बताओ how it's destined to पहले be. रिवाइव किया फिर मार भी दिया But as long as you can be healthy again, then nothing else matters to me, Apep. Samara will be free from threat as long as your health is maintained. I thought that my rage would be kindled once my power returned to me. However, what I feel now is a feeling that has long eluded me. The feeling of peace. The forbidden knowledge influenced you ever since you were contaminated, greatly amplifying your hatred and rage. Yes, there's no denying that. Although my hatred for that usurper from beyond the heavens still stirs deep within me, destroying you and your people serves me no purpose. Be that as it may, my position still stands, and I will have nothing to do with you. When you inevitably perish due to your ever-expanding curiosity, I will still sneer and mock you in my heart. Yeesh, who can put up with you? I respect your decision, and with time, I will prove to you that we will not repeat our mistakes. Before you begin resting, there is one last thing I would like to know. How did you become affected by forbidden knowledge? It's a long story. We all once believed in the distant past that only forbidden knowledge could give us enough power to defeat the heavenly principles. The Dragon King acquired the power of Nibelung darkness उसका नाम था outside Dragon King of this का world, and led us in a fight against the order established by the outsiders. Dragon King? An unimaginable war took place into that, causing destruction on an unprecedented scale. The world itself was on the verge of collapse. In war, the victor would inherit the right to shape the world, while the losers must turn into ash. But I didn't give up on searching for a way to turn the tides, even after the death of the Dragon King. As I attempted to collect more forbidden knowledge from the corners of the world, as it was on the verge of collapse, I was stopped by the giant spike that fell from the sky. Sand dunes arose where there was only forest. And it was as if even Sumeru itself was trying to tell me that the era of the dragons was over. But you still didn't give up, did you? Because of Amun Al-Ahmar. Yes. Al-Ahmar eventually obtained this power with the help of Nabu Malikata. goddess of flowers His ambitions continued to grow, and he planned to establish a powerful kingdom in my domain. Although I didn't think much of him, I allowed his actions under one condition. The condition was that after his death, all the knowledge he came to accumulate would belong to me. At that time, I still harbored deep regrets. By the time the Dragon King finally returned, the world had irrevocably changed. Some of the dragons have grown close to your kind, and have forgotten all about our hatred from when the world was taken from us. And some died, leaving behind nothing but their bones, while others chose to flee after experiencing pain and agony. But for me, the scales and will of the Dragon King still shine bright in my heart. Even to this day, I will follow it until the end of my time. You really are insane. When Al-Ahmar's proud kingdom collapsed, I swallowed him whole as I agreed and absorbed his elemental power. However, what I gained was no benefit. No. I gained the apocalypse.
I used up all my strength just trying to keep the pain under control. I had no energy to analyze the knowledge he had accumulated. But even then, I still believed that his insanity was far greater than that of my own. So that's how the apocalypse started. I admit that I fell for his trap. I was like a final failsafe in his plan. Tiny Brewer, and the rest of you, continue forward. I shall keep a watchful eye. How far will a life so dear and precious to the heavenly principles be able to go? I wonder. Oh, that's how Archons got their dragons. I see. Hey, looks like we've been sent back out. Still in one piece, too. The dragon will need to rest for a very long time before it is fully healthy again. It's not as ruthless as it was before. Curing the dragon of its illness has seemingly made it more open to reason. Nobody's in a good mood when they're feeling sick. Even though we accomplished something really important, Paimon still doesn't feel happy for some reason. Bringing everyone home was supposed to be a happy occasion. Indeed. Although they'll still have the chance to be born again, they've lost their memories of their journey and their feelings for their homeland. Each opportunity for growth is unique in its own way. Perhaps the immense power we released was the pouring out of all these irreplaceable emotions that had built up over time. Can you really call a place with no family your home? Family. Right! The hydro fungus left behind its family. Those two fungi might be waiting for it to return. Oh, yeah! Let's hurry and go take a look! How are we going to explain all the complicated things that happened? फ्रैगर किससे पूछ के मेरे को ड्रैग किया नीचे? अब आपको वहाँ पे पूछने आता क्या मैं? क्या? तो पूछने आता क्या वहाँ पे मैं? क्या पूछने आना था तेरे को? अरे कि नीचे ड्रैग करो कि नहीं? बट क्यों ड्रैग किया वो पूछ रहा हूँ मैं। ऐसे ही अकेले बैठे तो शाम भी इसकी बैठे। अच्छा ये है क्या डोमेन यहाँ पे? नहीं ये सोलो डोमेन है आई थिंक। यहीं पे होगा बॉस डोमेन आई थिंक हमारा इन दी एंड। ये तो नहीं ओ ये तो सोलो। बताओ हमने ड्रैगन भाई ड्रैगन वो जो बाहर निकला था ना जब बात कर रहा था वो बड़ा सा एंट्री हुई थी वो अच्छा सीन था। ये क्या इन्होंने ड्रैगन दे दिया पता नहीं क्या दिया था इसका पीस। ड्रैगन का एक हड्डी दे दी थी ऐसे फेंक के दी थी हमको मारने के लिए। वो लेकिन कुछ ज्यादा ही बड़ा था भाई। वो तो मरता ही नहीं जिंदगी में कभी। नहीं मारते नहीं लेकिन कुछ तो होता है मजा तो आती फाइट करने में। हाँ वही। हाँ वो कुछ होना चाहिए। बहुत अच्छा था वो सीन। वो लीवर में कैसी फाइट हुई थी ऐसा कुछ होना चाहिए। Have they really been waiting here all this time? We're back. I'm sorry. I really am. But it's gone home and won't be able to return for a very long time. Don't be sad. It did it to protect you. Your happiness is more important to it than anything else in the world. It's said that Nilou is its most important family member. That's your name, isn't it? Nilou? This is wonderful. So it has left traces of itself after all. They will definitely meet again. Someday. हैप्पी एंडिंग हो रही है फाइनली इतना सैड होने के बाद। And all that for 60 primos. कितना लंबा क्वेस्ट था वैसे सुजा भाई? अरे भाई डेजर्ट में क्वेस्ट सुजा भाई हर क्वेस्ट में 50-50 प्रीमियम। अरे ठीक है हो जाएंगे सारे जब चालू किया जाएगा।
अभी थोड़ा फुल चालू कर रहा हूँ। हुआ है क्या आपके पास? मेरे को वो देखना है खुद मारो। वीकली बॉस कहाँ है, वीकली बॉस का डोमेन कहाँ है। ये रहा वीकली बॉस का डोमेन। यप। वेट व्हाट, देयर इज नो बॉस ड्रॉप। नहीं बॉस ड्रॉप्स हैं। अच्छा है। वर्ल्ड स्पैन ऑफ फार दे रहा है ये हमें। ओके कल कर लेंगे इससे फाइट आई गेस, देखेंगे नहीं तो। कितना लंबा स्टोरी बेस था? छोटा था वही, 1 घंटा 30 मिनट बोला था, वही था। एक फुल मारो ना सीधा से। देख मेरा दिमाग मत खराब कर पड़ेगा, ऑलरेडी दिमाग खराब है मेरा, मत कर मेरा। रहने दे। I see everything. Gotcha. Game cut. Speed of light. Good. Cut to the chase. Incoming. Good. Yeah. Good. कल आना। बहुत सही कचिंग बिल्ड हो गई है आपकी तो। क्या? बहुत सही कचिंग बिल्ड हो गई है अभी। नहीं है अच्छी कचिंग बिल्ड। बेटर 5 स्टार वेपन चाहिए अभी मेरे को कचिंग के लिए, तब अच्छी होगी। Go, Barbara, go. कौन सा? मेरे को पता होता ना कि 50-50 हारने वाला हूँ मैं, इतना सेफ है बात नहीं, तो मैं उसी पे कर लेता वेपन पे मारूंगा प्लीज। You're in for a little shock. This place hurt a little. Yeah. Sharing my knowledge. Everyone hold hands. Let's spark things up a little. ओ भाई 14,000 क्या हुआ? Get them. Temple of Wisdom. गारंटी निकालोगे क्या? ऑब्वियसली जाऊंगा। Committed to memory. Try not to relax too much. Out of the frying pan into the fire. लीजा की रेंज बड़ी होनी चाहिए थी, अल्ट की बहुत सही रहती लीजा की अल्ट की रेंज छोटी है। कॉन्स्टेलेशन पे बढ़ती होगी ना शायद। नहीं बढ़ती है। एक सेकंड, नीलू के साथ क्या करना है मुझे नॉर्मल अटैक के टाइम? बर्लिंग स्टेप्स कैसे करना है? 3 बार ई मारना है ना इसका। ऐसा है। कूलडाउन भी कम ही है।
47 के HP है with 738 elemental mastery। बहुत कम नहीं मार रहा है डैमेज। 17 के कम नहीं हो रहा है डैमेज। के बहुत कम डैमेज हो रहा था। मे बी HP कम थी इसी वजह से। इतना बड़ा ब्लूम क्यों होता है नीलू का? हाँ नीलू का ब्लूम बड़ा होता है, देखा ना? हाँ नॉर्मल साइज से बड़ा होता है ना, क्योंकि उसमें पावर भरी होती है। उस दिखाना रहता है उनको कि पावर ज़्यादा है इस वाले ब्लूम में नॉर्मल ब्लूम से, इसी साइड बड़ा रहता है। भाई कुकी का क्या है ये? 32 के HP के साथ 105 एलिमेंटल मास्टरी दी उन्होंने। वेपन में क्या पकड़ा है? बोनियस स्वॉर्ड दी है। Don't get frostbite. Let's spot him. Nice and spicy. Bond is strong. Terrified. कुकी एज अ हीलर इन्होंने यहाँ पे बिल्ड किया था, पता है? लेते होगी। डोरी भी एज अ हीलर दिए होंगे इन्होंने यहाँ पे। Surrender and be gentle. My guiding stars. The night is cold. क्या एलिचरोल्स तुमसे नहीं टूट रही है? सील नहीं टूट रही हैं? एक Let's dance. Don't be scared. Oh, so sorry. Come on. लैला को आर्टिकल कौन सा दिया है एकदम? वो पीस ब्लिजर्ड दिया है। Stars, shine for me. के HP है। My guiding stars.
फर्क ही नहीं पड़ रहा लैला को। पूरा स्पिन अटैक करके मार दिया फिर भी मेरी शील्ड नहीं टूटी। ये भी तो कमजोर थी है। Cold, nice command. The night is cold. Dodge this. Don't get frostbite. Nice and spicy. Eat this. Oh, protect us. Not now. Don't be scared. Layla can kill these. Cold, nice command. Oh, so sorry. My guiding stars. Layla can kill these hydro mages while sleeping, you know. See? He died. I was sleeping. बट मुझे समझ नहीं 4 पीस ब्लेजर्ड क्यों दिया है इन्होंने। What kind of build is that? डीपीएस बिल्डर दोनों के बीच में। कभी कभी ट्रायल कैरेक्टर अच्छे बिल्ड देते हैं, कभी कभी बहुत टट्टी देते हैं। लाइक सेंस ही नहीं बनता है, ऐसा देते हैं। Chalo guys, that's it for today. Thank you guys for joining in on the stream, and I'll see you guys tomorrow with Genshin Impact, I think, and we'll continue the quest on stream and maybe main quest continue करेंगे कल हम, side quest बाद में करेंगे हम सारे, ठीक है? So देखते हैं कितना टाइम लगता है। Bye bye guys, good night everyone, have a good sleep and have a great day for you guys. So good night सभी को, कल मिलते हैं आप लोगों से, bye bye. I'm all for work-life balance, but